बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 8.4 क्लास 11 के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द एक्सरसाइज 8.4 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ क्लास 9 जो कि 2025 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। तो बेटे कहा जाता है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ताकि आप फाइंड कर सके करेक्ट वैल्यू को कहां तक 3 डेसिमल प्लेस तक, यानी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट आते हैं बेटा, उसको कहते हैं 3 डेसिमल प्लेस। पार्ट नंबर 1 है स्क्वायर रूट 99, जिसको आप लिख सकते हैं 100 माइनस 1, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। ठीक है बेटे, तो ये हमें बाई की शक्ल में लेके, ताकि बाइनोमियल थ्योरम लगाएं। बाई का मतलब है 2। अब बेटे हम इसमें 100 जो है हम लोगों को कॉमन लेना पड़ेगा। फॉर दैट 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर दिया आपने। अब यहाँ पे 100 हमारे पास क्या आ जाता है? कॉमन। और जो हमें रिक्वायर था यहाँ पे 1, वो हमें हासिल हो गया। -1 ओवर नीचे आ गया 100 पावर 1/2। तो बेटे यहाँ पे भी पावर क्या लिखेंगे? 1/2, क्योंकि इसी पावर में से ये बाहर निकल रहा है। अब बेटे जैसा कि आप जानते हैं 100 का मतलब है 10 की पावर 2, और ये साथ में 1/2 है। ये 2 कैंसिल कर लीजिए और यहाँ पे फॉर्मूला लगा लें आप बाइनोमियल थ्योरम का। 1/2 ओवर 1 का फैक्टोरियल -1 ओवर 100 की पावर 1। बेटे माइनस साथ लिखना बहुत जरूरी है। 1/2 -1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, -1/100 की पावर अब क्या आएगी बेटे? 2। फिर बेटे क्या करते हैं? 1/2 -1 1/2 -2 ओवर बेटा 2 के बाद आता है 3 का फैक्टोरियल। यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल, साथ में -1 ओवर 100 की पावर क्या आ जाएगी? 3, यानी कि जितना फैक्टोरियल उतनी पावर। नेक्स्ट बेटे अब आपके पास यहाँ पे तो रह गया 10, बाकी यहाँ 1 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ गया 1/2, और साथ में क्या आता है बेटे? 100। तो आप 100 को चाहे तो यूं लिख सकते हैं कि 0.01। चलिए आप नहीं भी करें ऐसे, इट्स ओके, आप एक स्टेप बढ़ा लें और यहाँ पे 100 ऐसे लिख दें। ठीक है बेटे, ये आ गया आपके पास 1/2 इंटू -1/2 ओवर में क्या आता है बेटे आपके पास? यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही होता है। बाकी बेटे -1 की पावर आ रही है 2, तो इसका मतलब ये +1 ओवर 1 2 3 4 बेटे यहाँ पे 0 हो जाएंगे। +1/2 -1/2 -3/2 ओवर 6, 3 का फैक्टोरियल आ गया। बाकी बेटे माइनस में 1 ओवर 1 2 3 4 5 6 0 यहाँ पे लिख लेंगे आप, और इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट 10 1 -1 ओवर 200 माइनस बेटे प्लस माइनस तो माइनस ही है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 -1 ओवर 1 2 3 4 बेटा 80,000 आपने लिख लिया। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर बेटे आपके पास क्या आ जाता है? माइनस। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? अगेन माइनस। वैल्यू क्या आ रही है बेटे आपके पास? 2 2 जा 4 4 2 जा 8। 8 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 के साथ तो आ जाएगा 48 एंड यू हैव 3। और बेटा ये जितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 वो यहाँ पे लिख दिए जाएंगे, और ये इसी तरह वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। आप अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लीजिएगा यहाँ पे, ताकि आप इसको बाकायदगी से सॉल्व कर सकें। तो बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। तो जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1 ओवर 200, तो ये आ गया आपके पास 0.0010 1 माइनस 0.005, फिर माइनस 0.000125 आएगा। चलिए आप करके देखें कैलकुलेटर की मदद से। जी बेटे आपके पास 4 जीरो आएंगे, 0.1234125। फिर बेटे ये हमारे पास क्या आ जाता है? माइनस 3 ओवर 48 1 2 3 4 5 6। जी बेटे हमारे पास 7 जीरो आएंगे, 0.1234567 और ये बेटे वैल्यू इसी तरह से बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बेटे? इनको सॉल्व कर लीजिए। 1 माइनस 0.005 फिर माइनस 0.000125 एंड बेटे फिर माइनस करना है आपने 0.1234567 बेटे आपके पास आंसर आता है 0.9949। तो बेटे आप यहां पे लिख लीजिएगा 10 इंटू 0.9949। तो बेटे 49 आपके पास आ रहा है और साथ में 87, पहले आप यूं लिख लीजिएगा। अब बेटे 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पॉइंट क्या होगा? आगे शिफ्ट हो जाएगा। 9.99
बेटे 49 आ रहा है तो हम इसको बना लेते हैं 5, क्योंकि 9 क्या करेगा, एक इसको आगे बढ़ा देगा। तो बेटे ये आपके पास आंसर आ गया है अप टू 3 डेसिमल प्लेस। ठीक है बेटे, बढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर, फिर एक दफा गौर कर लीजिएगा। 9 बेटे ये यानी कि हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, 9.949498। बेटा जब ये 8 जो है इसको एक कैरी देता है, ये 10 बन जाता है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 50। लें जी, ये बेटा आपके पास प्रॉपर इसका आंसर आ गया है अप टू 1 2 3 डेसिमल प्लेस। बढ़ते हैं बेटे इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 2 एंड इट्स वैल्यू इज 1.03 की पावर है 1/3। 1.03 की पावर है 1/3। तो बेटा सिंपल है ये, तो 1 प्लस 0.03 की पावर क्या लिखेंगे आप, 1/3। तो बेटे 1 एज इट इज आ गया, प्लस 1/3 ओवर 1 का फैक्टोरियल आ गया, साथ में 0.03 की पावर है 1, प्लस बेटे 1/3, 1/3 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल है, साथ में 0.03 की पावर है 2, प्लस 1/3, 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 2 ओवर में बेटे क्या आता है आपके पास 3 का फैक्टोरियल, और साथ ही साथ 0.03 की पावर क्या आ रही है आपके पास 3, और ये बढ़ता चला जाएगा। 1 प्लस 1/3 इंटू 0.03, 1/3 एंड बेटे ये बन गया माइनस 2/3 ओवर 2। ये बनता है बेटे आपके पास 0.00 कितना 9 बनता है, 03 का स्क्वायर ले रहे हैं आप जी बेटे, 3 दफा आने 0.0009। ये बेटे आपके पास वैल्यू बन जाती है, प्लस 1/3 माइनस 2/3 माइनस 5/3 ओवर में बेटे 6 आ रहा है, और यहाँ पे बनती है आपके पास वैल्यू, अब आपने क्यूब ले लेना है यहाँ पे, तो बेटे क्यूब पावर 3 0.123427 सोन। ये बेटे आपके पास आंसर आ रहा है इसका। तो बेटे 1 इनको सॉल्व कर लीजिएगा, यानी कि 0.03 को डिवाइड करना है आप लोगों ने 3 पर, तो बेटे आंसर आ गया 0.01, 0.01। फिर बेटे ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और बेटे ये हमारे पास 3 और 3 9 हो गए, 9 और नीचे आ गया 2, यानी कि आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 9, और बेटा ये ऊपर 2 आ गया, और 0.0009। ठीक है, ऐसा ऐसा इसको जरा समझते चले जाइएगा, साथ साथ माइनस माइनस बेटे प्लस आ गया। 2 एंड 5 बेटे ऊपर आ रहा है आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 5, नीचे 3 3 3 27 मल्टीप्लाई क्या आता है 6, 0.123427 लिमिट, इस तरह से वैल्यू आ जाती है। अब आप कटिंग करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, ताकि सिंप्लीफाई हो जाए क्वेश्चन, 2 1 टाइम्स एंड 2 3 टाइम्स। ठीक है बेटे, अब आ गया 1 प्लस 0.01 माइनस 1/9 इंटू 0.0009 प्लस 5 ओवर 81, 0.123427 साथ में आ जाता है। ठीक है बेटे, अब आप इनको डिवाइड करते चले जाइएगा, तो आपके पास क्या बनता है 1 प्लस 0.01 माइनस 0.001, बिल्कुल एग्जैक्टली बेटे ये आ रहा है, तो 0.0001 प्लस बेटे यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 5, डिवाइड करना है आपने 5 को 5 को डिवाइड करना है 81 पर, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना है 0.1234027, यू हैव 0.1235, बाकी बेटे आता है 1.6 यानी कि 17 आप लिख लीजिएगा, और ये सोन बढ़ता चला जाएगा। अब बेटा आप इनको सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास आंसर क्या आ सकता है 1 प्लस 0.01 माइनस 0.0001 प्लस 0.12345 एंड 17। जी बेटे आपके पास आंसर आ रहा है 1.0099। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो बेटे ये 9 जब इसको दिया जाएगा तो ये जनाब जो है हमारे पास बन जाएंगे 10, यानी कि आप इसको बना रहे हैं 1.010। ये बेटे आपके पास है इसका लास्ट आंसर 3 डेसिमल प्लेस तक। करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर आ गया बेटे 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट में बेटे हमारे पास आ रही है, ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये 5th रूट है हमारे पास, एंड द वैल्यू इज 252।
252। अगर बेटा आप इसको सॉल्व करके देखते हैं तो आपके पास ये बन जाता है 1 ओवर, ये पावर तो बन गई 1/5, ठीक है। लेकिन बेटा आप इसको क्या लिख सकते हैं, 243 में प्लस कर लेंगे 9 को, एग्जैक्टली बेटे आप इसको ऊपर ले जाते हैं तो बेटे ये क्या बनता है, 243 प्लस 9 की पावर -1/5। इस तरह से बेटे आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन पावर जो है वो माइनस में कर दी जाएगी। नेक्स्ट बेटे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जरा गौर कीजिए, 243 को आप लोगों ने जो है यहाँ से निकाल लेना है। तो क्या करते हैं, 243 प्लस 9 मल्टीप्लाई भी 243 करते हैं और डिवाइड भी 243 से आप कर लेते हैं, यहाँ पे -1/5 आ जाता है। तो बेटा 243 पावर 1/5 माइनस में है, और बेटे बाकी क्या बच जाता है, यहाँ पे 1 प्लस 9/243 और पावर क्या आ जाती है, -1/5। ठीक है बेटे, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास बनता है 1/3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। 5 को 5 से कैंसिल किया तो बेटे ये 1/3 बन गया। बाकी इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास 1 प्लस, बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 डिवाइडेड बाई 243। आप इसको डिवाइड यानी कि डेसिमल में लिख लीजिएगा तो 0.037 आपके पास आ रहा है। तो आप इसको चाहे तो डिवाइड में लिख लीजिए, आप इसी तरह से सॉल्व करना चाहते हैं वो भी मुश्किल नहीं होगा, आप इनको कटिंग कर लें, यानी कि 243 को डिवाइड करें अगर 9 पर तो आपको 27 आता है, तो 1/27 आप यूं भी बना सकते हैं। यूं ही कर लीजिए ताकि आप लोगों ने पहले भी इसी तरह से किया तो ये प्रॉब्लम ना आपके पास आए जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं बेटे। 1, ये अब मैं बाइनोमियल थ्योरम जो है वो अप्लाई कर रहा हूं, साथ में -1/5 पावर, यहाँ पे आ गया 1 का फैक्टोरियल, 1/27 की पावर है 1 प्लस -1/5 -1/5 -1 ओवर में बेटे क्या आता है, 2 का फैक्टोरियल, साथ ही साथ 1/27 की पावर आ गई 2। इसी तरह बढ़ता चला जाएगा, ना लिखें आप 3 तक भी, इतना भी बिल्कुल यस है बेटे। आगे बढ़ जाते हैं तो 1 माइनस में आता है 1/5, बाकी है 1/27। गुजारिश है कि हर स्टेप पर नजर रखिए कि किस तरह से सर सॉल्व कर रहे हैं। ये बेटे -1/5 है, वो आ गया, ये बन गया आपका, ये 5 1 5 -6/5। बाकी बेटे यहाँ पे 1/27 का आपने स्क्वायर करना है, 27 का स्क्वायर। तो बेटे हमारे पास 27 का है स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 7 to 9, 7 2 and 9। मजीद बेटे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, यहाँ पे 1/3 है, बाकी 1 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई 27 है, इसको मल्टीप्लाई करना भी मुश्किल नहीं है, 135 यहाँ पे आ जाएगा। बाकी बेटे प्लस माइनस 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 माइनस, फिर बेटे प्लस की वैल्यू आपके पास आ रही है, ये आ गया 1/5, यानी कि 5 और 5 25 मल्टीप्लाई करना है आपने 2 के साथ, ऊपर आ गया 6, 2 मल्टीप्लाई 25 इनटू 1/7 to 9, एंड ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है बेटे, आगे 1/3, 1 माइनस 1/35 हम लोग 1 डिवाइडेड बाय 135, इट इज 0.0074, 0.0074 आप बना लें इसको। बाकी बेटा ये हमारे पास क्या बन जाता है, कटिंग करके देख लेते हैं, 7 2 9, तो बेटे हमारे पास 2 1 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स एंड 3 बेटे आपके पास आएगा 3 2 6, 3 4 12 एंड 3 3 243 आ गया। तो बेटे अब आपने मल्टीप्लाई कर लेना है यहाँ पे 25 को 243 के साथ, 25 मल्टीप्लाई 243, 6075 6075। बेटे स्टेप्स को आराम से सॉल्व करना ही बेहतरी होती है, अचानक जो है हम जब सॉल्व करते हैं चीजें हमारे लिए मुश्किल भी हो सकती हैं। 1 माइनस 0.0074, अचानक का मतलब है डायरेक्ट 6075, तो बेटे आ रहा है आपके पास ये 0.1230 आ रहे हैं, और साथ में बेटे आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पे 1646, 1646। आप अभी बेशक यहाँ पे लिखें, इसी तरह चलता चला जाएगा। 0.3, अब बेटा आप इसका आपको सोल्यूशन निकाल लीजिएगा, 1 माइनस 0.0074 प्लस कर लें 0.1230 आ रहे हैं, 1646। So you have 0.9927646।
आंसर आ जाएगा 0.333 था। मल्टीप्लाई करना है 0.9927646 के साथ, तो बेटे 0.3308 0.3308 ये इससे वैल्यू आ रही है, जिसको आप राउंड ऑफ कर लेते हैं तो बेटे आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, जरा गौर कीजिएगा, 3 डेसिमल प्लेस तक 0.331। ठीक है बेटे, ये किसको कैरी दे देगा, तो ये आपके पास 3 डेसिमल प्लेस तक क्या आ गया इसका आंसर। बढ़ते हैं बेटे इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 4, इट इज 7/8 का स्क्वायर रूट है बेटे, जिसको आप लिख सकते हैं 7/8 की पावर 1/2। मजीद बेटा इसको लिख सकते हैं 1 - 1/8 की पावर 1/2। तो बिल्कुल आसान सा है, क्योंकि आपको पता है ये हमारे पास अगर इसको एलसीएम ले लिया जाए 8 1 = 8 -1 7 बन जाता है। ठीक है, अब बेटे क्या कर लेंगे, यहाँ पे 1 प्लस 1/2 1 फैक्टोरियल माइनस 1/8 की पावर क्या आ रही है आपके पास 1 1/2 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल है, पावर है हमारे पास -1/8 और यहाँ पे 2 आ गई, और ये इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। आप 3 तक भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। 1/8, फिर बेटे ये हमारे पास प्लस 1/2 माइनस 1/2 आ गया, फिर यहाँ पे 2 आ जाता है आपके पास, तो बेटे यहाँ पे 1/64, और ये वैल्यू इसी तरह बढ़ती चली जाती है। 1 - 1/16, फिर बेटे आपके पास माइनस में ही आएगा ये, और ये आ गया आपके पास 1/2 2 = 4 4 2 = 8 8 × 64। बेटा ये 64 मैंने यहाँ पे लिखा है, ऊपर 1 और 1 थे वो यही रहेंगे। 1 / 16 कर लीजिएगा 0.0625 0.0625। फिर बेटे माइनस में आ रहा है आपके पास 8 × 64 है 512, इसको डिवाइड किया हम लोगों ने 1 पर, ये आ गया बेटे आपके पास 0.001953125। अब बेटा इनको आप सॉल्व कर लीजिए, तो हमारे पास 1 माइनस 0.0625 आ रहा है, फिर माइनस में है हमारे पास वैल्यू, तो बेटे आप लोगों ने इसको सॉल्व किया, आपके पास आंसर आ गया 0.935546,875। ये बेटे आपके पास तमाम वैल्यू आ रही है, लेकिन आपने इसको राउंड ऑफ करके लिखना है, तो बेटा क्या करेंगे आप इसको 0.935। ठीक है, ये बेटे आपके पास जो है 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर आ रहा है, लेकिन आप लोग यहाँ पे अगर 5 को शिफ्ट कर देते हैं तो बेटे क्या बन जाता है आपके पास 6 बन जाता है, तो ये है इसका आंसर। बढ़ते हैं बेटे अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देख लीजिएगा। फाइंड द रिमाइंडर, हम लोगों ने रिमाइंडर निकालना है व्हेन 8 की पावर हमारे पास आ रही है 100 इज डिविजिबल बाय, जब ये डिवाइड हो सकता है या डिवाइड होगा 7 से। ठीक है बेटे, तो आप इसको 7 बनाने की कोशिश कीजिए, तो 7 + 1 ये बन सकता है। बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं तो बेटे आपको जैसे कि पता है 100 यहाँ पे 0 आ जाता है, 7 की पावर 100 - 1 सॉरी 0 है, ये 0 है तो बेटा यहाँ 0 लिखेंगे। साथ ही साथ जो दूसरी वैल्यू है उसकी पावर बेटे क्या आ जाएगी 0, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 100 और यहाँ पे आ गया 1। यहाँ पे बेटे अब 7 की पावर आएगी 100 - 1 और साथ में 1 की पावर आ गई 1, फिर बेटे 100 और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 2। 7 की पावर 100 - 2 आ जाएगी, इनको माइनस करने से, और 1 की पावर बेटा ये 2 आ जाती है। इसी तरह ये चलता चला जाएगा और आपने लिख लेना है 199, और बेटे क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 की पावर 100 - 99। ठीक है, और बाकी बेटे क्या बच गया, आप जरा गौर कीजिएगा, बाकी आपके पास यहाँ बच जाता है 1 की पावर 99 प्लस 100 और बेटे 100 आ जाता है, तो हमारे पास 7 की पावर क्या आती है 100 - 100 और 1 की पावर आ गई 100। ये तरीका बेटा इसको लिख लेने का, ये हमारे पास बन जाता है 1, ये आ गया 7 की पावर बेटे आपके पास 100, तो ये 1 की पावर 0 भी 1 होता है, प्लस ये हमारे पास आ गया 100 के इक्वल, और ये 7 की पावर आ गई 99। 1 तो बेटा 1 ही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो समथिंग में 4 समथिंग आता है, ये 100C2 है 4950, तो 4950 इंटू 7 की पावर बेटे 98 आ रही है, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, प्लस बेटे ये आ गया अब आपके पास 100, 7 की पावर है 1 और ये बेटे ये भी आपके पास 1 ही है, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आ गया 1, 7 की पावर 0 और बेटे फिर आपके पास 1 है, बेशक लिखिए या ना लिखिए। आगे बेटे यहाँ पे आता है 7 की पावर 100 प्लस 100 इंटू 7 की पावर 99 प्लस 4950
ये डॉट लगाना मस्ट है ताकि इनमें डिफरेंस रहे। ये मल्टीप्लाई की अलामत है। यहाँ पे आप इसकी जगह पे मल्टीप्लाई का निशान भी लगा सकते हैं। दैट विल आल्सो बी सूटेबल फॉर हियर। ठीक है बेटे, ये आ गया आपके पास 1। अब आप अगर गौर करते हैं ये सारी वैल्यूज के पास 7 मौजूद है एक्सेप्ट इट। इसके अलावा तमाम वैल्यूज के पास बेटे 7 मौजूद है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 7 की पावर 100, 100 इंटू 7 की पावर 99, 4950.7 की पावर 98। इसी तरह बेटे बढ़ते चले जाएं तो 100.7 की पावर 1, बाकी क्या बच गया आपके पास 1। जैसा कि all terms in the bracket, स्क्वायर ब्रैकेट की जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है बेटे, all terms in the square in the bracket contain multiple of 7। ठीक है बेटे, therefore हम इसको लिखेंगे 7 के, ये आ गया साथ में +1। ठीक है बेटे, यहां पे आप लिख सकते हैं हियर k इज एन इंटीजर। k कोई भी क्या है आपके पास, इंटीजर है। ठीक है बेटे, इंटीजर है ये, जो कि 0 +-1 +-2 कोई भी हो सकते हैं। तो बेटे आप यहाँ पे कह सकते हैं रिमाइंडर। अब आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया बेटे, वो तो ये बच गया आपके पास, वो क्या है 1 के इक्वल। तो ये बेटे बिल्कुल आसान तरीका है इसको सॉल्व कर लेने का। बढ़ते हैं बेटे इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3, कहता है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 2 की पावर 100 है, इज डिविजिबल बाय 3। तो बेटे हम इसको बना लेंगे 3 - 1 एग्जैक्टली। बाइनोमियल थ्योरम 100 0, 3 की पावर 100 - 0, साथ में 1 की पावर 1। ठीक है, ये 0 है तो यहाँ पे 0 पावर। ठीक है बेटे, फिर आगे आपके पास प्लस। अच्छा बेटे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे -1 आ रहा है, आपको यहाँ पे -1 ही लिखना है। यहाँ पे मिस्टेक ना कर लीजिएगा कि आप लोगों ने सिर्फ 1 लिख दिया, वो गलत है। तो बेटे इसी तरह से आगे 100 1 आ गया, 3 की पावर 100 -1, लेकिन -1 की पावर क्या लिखेंगे 1, प्लस 100 2, 3 की पावर 100 -2, लेकिन -1 की पावर 2 आ जाएगी। इस तरह बढ़ते चले जाइए तो बेटे 100 और यहाँ पे आ गया 99। ठीक है बेटे, 99 तक हम ले गए हैं इसको। तो 3 की पावर 100 - 99 और साथ में -1 की पावर भी 99, प्लस बेटे आगे आपके पास यहाँ पे लास्ट टर्म आती है 100 एंड 100। तो बेटे 3 की पावर 100 - 100 आएगी, लेकिन -1 की पावर आएगी 100 इवन में। ठीक है बेटे, ये जरा क्लियर कर लीजिएगा। आगे आपके पास ये बन जाता है 1, ये बन गया 3 की पावर 100, ये बन गया आपके पास बेटे 1, प्लस बेटे ये आ गया 100, ये आ गया आपके पास 3 की पावर 99, और बेटे माइनस है तो ये माइनस प्लस से मिलके क्या बना देगा इसको, माइनस, सिंपल। फिर बेटे प्लस ये आपके पास 4950 आया था, ये बेटे आपके पास वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 3 की पावर 98, और ये बेटे क्या बनता है +1, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह बेटे बढ़ते चले जाइए आगे, तो ये हमारे पास प्लस और ये माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे। क्यों, 99 पावर है बेटे जो कि ऑड पावर है, माइनस को माइनस रहने देगी। आप इसको माइनस में लिख लीजिए, इसको सॉल्व कर लें, इसकी जगह पे आप 100 लिख लीजिए, आसान हो जाएगा हमारे लिए। बेटे 1 आ गया, बाकी बेटे प्लस ये -1 जो है इसकी पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, बाकी बेटे 3 की पावर आ जाती है आपके पास 0। ठीक है, ये 1 है, 3 की पावर 0, अगर आपने 1 लिखना है यहाँ पे लिख लीजिए और 3 की पावर 0 लिख लीजिएगा। ये आ गया 3 की पावर 100 माइनस बेटे ये बन गया आपके पास 100 मल्टीप्लाई 3 की पावर 99, 4950 मल्टीप्लाई 3 की पावर 98। चलते चले जाइए तो बेटे ये हमारे पास आता है 100 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 प्लस बेटे 1 आ गया। आप इसको अंडर ब्रैकेट कर लें और यहां पर लिख लें एज ऑल टर्म्स इन द ब्रैकेट contain multiple of 3, multiple of 3, therefore आप यहां पे लिख सकते हैं बेटे क्या, यहां पे लिखेंगे आप 3 के +1 है तो बेटा +1 लिखेंगे आप, तो रिमाइंडर आप इसको कहेंगे जी, रिमाइंडर क्या बन रहा है यहां पे भी
1 ही बन रहा है। तो बेटा ये इसका तरीकेकार था सॉल्व कर लेने का। बढ़ते हैं बेटे अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 4, कहता है कि आप लोगों ने बाइनोमियल का थ्योरम इस्तेमाल करना है और बताना है कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। तो बेटे फॉर दैट आप क्या करते हैं, यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, 19 की पावर आ रही है आपके पास 10, प्लस कर लें इसमें अगर आप लोग 20 की पावर 10 या फिर 21 की पावर 10 प्लस करेंगे, आप नहीं बताना है बेटे इसमें, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बेटे हमारे पास जो है अगर 21 की पावर 10 इस्तेमाल किया जाए तो देखिए यहाँ पे 20 प्लस 1 लिखा जाता है, तो 20 प्लस 1 में 20 मौजूद है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं बेटे 10 जीरो लिख लेंगे और 20 की पावर आ जाएगी 10 माइनस जीरो, और साथ में बेटे क्या करते हैं 1 की पावर भी जीरो, ठीक है। ये बाइनोमियल थ्योरम में अप्लाई कर रहा हूं। तो बेटे आगे बढ़ जाते हैं, तो हमारे पास आता है 10 1, 20 की पावर क्या आती है बेटे आपके पास 10 माइनस 1 और साथ में 1 की पावर 1 प्लस 10 2 आ जाता है यहाँ पे, और 20 की पावर आएगी 10 माइनस 2 और साथ में 1 की पावर आ जाएगी 2। बढ़ते चले जाइए, लास्ट टर्म में लिख रहा हूँ 10 10 वाली, यहाँ पे 20 की पावर 10 माइनस 10 आ रही है और 1 की पावर भी 10 आती है। बेटे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके पास क्या बनता है, ये कर रहे हैं 21 की पावर 10 को, ये बेटे बन गया 1, ये बन गया 20 की पावर 10 और ये 1 है, ये बन गया आपके पास 10, 20 की पावर आ जाती है बेटे आपके पास 9, आप ये ब्रैकेट यहाँ पे डालें। फिर बेटे आपके पास नेक्स्ट टर्म आती है यहाँ पे 10 2 है, इट इज 45 है गालिबन, बिल्कुल। तो बेटे यहाँ पे लिखेंगे आप 45 और साथ में 10, ये 20 जो है इसकी पावर आपके पास क्या बन जाएगी, इट इज 8। बाकी बेटे बढ़ते चले जाइए, ये लास्ट में आ गया आपके पास 1, ठीक है। ये आपने कह दी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से बेटे नेक्स्ट आपके पास आता है 19 की पावर 10, जिसको मैं लिख सकता हूँ 20 माइनस 1 की पावर 10। तो बेटे 10 और यहाँ पे आ गया आपके पास 0, बाइनोमियल थ्योरम के मुताबिक यहाँ पे 10 माइनस 0 कर दिया जाता है, और जो सेकंड वैल्यू होती है बेटा उसकी पावर ये नीचे वाली वैल्यू को बना दिया जाता है जो कि r है, इट इज 0 प्लस 10 1 आ गया, 20 की पावर बेटे आपके पास आ गई 10 माइनस 1 और माइनस 1 की पावर 1, फिर 10 2 आ गया, 10 की पावर बेटे आ गई आपके पास यहाँ पे 20 की पावर आ गई, सॉरी 20 की पावर आ गई बेटे यहाँ पे 10 माइनस 2 और माइनस 1 की पावर 2 आ गई। बढ़ते चले जाइएगा, यहाँ पे 10 10 को आपने सॉल्व किया तो 20 की पावर क्या बनती है 10 माइनस 10 और माइनस 1 की पावर आ गई 10। नेक्स्ट बेटे अब आपके पास क्या वैल्यू आती है जरा गौर कीजिएगा, 19 की पावर 10 के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं, ये बेटे बन गया आपके पास 1, 20 की पावर आ गई आपके पास यहाँ पे 10, ये ब्रैकेट में ना लगाएं, ये बन गया बेटे आपके पास 10 और प्लस माइनस क्या बनता है बेटे आपके पास माइनस, ठीक है। और बेटे साथ में आपके पास आ जाता है 20 की पावर 9 प्लस बेटे 45 आ गया, और साथ में बेटे आप लोगों ने लिखना है यहाँ पे 20 की पावर को विच इज 8। क्यों 8 आ गई बेटे, क्योंकि आप लोगों ने 10 में से माइनस किए 2, बाकी बेटे ये आपके पास सारे इवन में है तो 1 आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब आप लोगों ने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग कर लेनी है, ठीक है बेटे, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन की सब्ट्रैक्टिंग आप लोगों ने कर लेनी है। तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि 21 की पावर 10 माइनस 19 की पावर 10। अब जरा गौर कीजिएगा, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो बेटा प्लस प्लस दोनों हो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं इसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो गया 0, ये खत्म। ये प्लस है ये माइनस है, तो इसका मतलब है 2 टाइम्स आ जाएगा ये 10 20 की पावर 9। इसी तरह बेटे ये प्लस प्लस वाले कैंसिल बीच में होते चले जाएंगे, तो आपके पास इसी तरह से टर्म्स आती चली जाएंगी लास्ट तक, ठीक है बेटे। अगर हम लोग कह लें कि हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए 10 के साथ तो 20 ही बनता है, और साथ में 20 की पावर आ रही है आपके पास 9। बेटे तमाम ये जो टर्म्स है ना ये ग्रेटर देन आ रही हैं किसके, 20 की पावर 9 10 से, ये इट इज 10 जो कि क्वेश्चन में दी गई है, ये ग्रेटर देन ही बेटे बनती है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो 21 है 21, ठीक है बेटे, जो 21 आ रहा है आपके पास इट इज माइनस 19 की पावर 10, इट इज ग्रेटर देन 20 की पावर 10, और बेटे इसका मतलब है 21 की पावर 10 इज ग्रेटर देन, ये वहां पे जाके बेटे प्लस हो जाएगा। ले जी, ये बेटा तरीका था इसको सॉल्व कर लेने का, आसान सा वे आउट, ठीक है बेटे, उम्मीद है ये आपको क्लियर है। बढ़ते हैं बेटे इसके अब पार्ट नंबर 2 की तरफ, क्योंकि ये था इसका पार्ट नंबर 1, तो गौर कीजिएगा। पार्ट नंबर है बेटा हमारे पास 2, कहता है 29 की पावर 15, 30 की पावर 15 या फिर 31 की पावर 15 में से कौन सा ग्रेटर है ये बताना है आपने।
तो बेटे वही तरीकेकार है। सबसे पहले आप 31 की पावर 15 ले लेते हैं, जिसको आप लिख सकते हैं 30, क्योंकि बेटा इसको 30 लिखा जा सकता है, इसको भी 30 लिखा जा सकता है। इस तरह से हम लोग ये वैल्यू जो है ले लेते हैं। आगे बेटे हमारे पास आता है +1 की पावर 15। इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम का, तो बेटे जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मैं अप्लाई कर लेता हूँ 30 है, तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 15 जो पावर है, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा 0। तो क्या आएगा 30 की पावर 15 माइनस 0 और 1 की पावर 0 प्लस बेटे 15 1 आ जाता है। नेक्स्ट टर्म आपके पास यहाँ पे लिखेंगे आप 30 की पावर जो आ रही है आपके पास बेटे वो आएगी 15 माइनस 1 और 1 की पावर 1 प्लस 15, और यहाँ पे बेटे आता है आपके पास 2, और यहाँ पे क्या आ गया बेटे 30 की पावर 15 माइनस 2 और 1 की पावर 2, और ये चलता चला जाएगा। बेटे आप 15 और 15 लास्ट वैल्यू लिख लीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लास्ट वैल्यू भी आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा डायरेक्टली। तो बेटे आपके पास 1 की पावर भी 15 आ जाता है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास बेटे ये बनता है 1, ये बनता है 30 की पावर 15, और ये तो पहले ही 1 है, 0 पावर है फिर भी 1 है, और बेटे ये आ गया आपके पास 15 और ये आ गया 30 की पावर एंड इट इज 14। तो आप यहाँ पे बेशक ब्रैकेट ना लगाएं, ब्रैकेट इस पर लगा लें और यहाँ पे 14 लिख लें। 15 और 2 आप कर लीजिएगा, 15 C2 105, तो बेटे यहाँ पे 105 लिखा जाएगा, और साथ ही साथ जो है आपके पास 30 की पावर आ जाएगी 13। चलते चले जाइए बेटे 1, ये भी 1, ये सारा क्या बन जाता है आपके पास 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बेटे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आता है 29, तो 29 की पावर 15 है, तो ये भी देखें ना 30 माइनस 1 बन जाता है, इसलिए आप लोगों ने ये वैल्यूज लेनी है। अब बेटे 15 और यहाँ पे आ गया आपके पास 1, 30 की पावर आया 15 माइनस 1। अच्छा पहले आप 0 से स्टार्ट ले लें, क्योंकि मैं आपको 0 भी साथ साथ बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिखी। चलें आगे बढ़ते हैं बेटे। तो यहाँ पे आ गया आपके पास -1 की पावर 0। 0 माइनस की पावर हो या प्लस की पावर हो वो 1 ही बनता है। 15 1 आ गया, एंड बेटे आपके पास यहाँ पे 30 की पावर जो है 15 माइनस 1 बनता है, ठीक है। और बाकी बेटे आपके पास जो है यहाँ पे -1 की पावर 1 आ जाता है, 15 2 आ गया, 30 की पावर बेटे आ गई 15 माइनस 2 और साथ ही साथ -1 का स्क्वायर बन गया। 15 है आपके पास, और बेटे यहाँ पे 30 की पावर हुई 15 माइनस 15, लेकिन -1 आ रहा है इस बार। ये आ गया बेटे आपके पास इट इज 1, एंड बेटे ये क्या है 30 की पावर 15, एंड बेटे आपके पास यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। बाकी बेटे ये आता है 15 इंटू 30 की पावर 14। अब इसकी बारी आ चुकी है बेटे, आपने इसको सॉल्व किया तो आंसर आया था 105, 105 ही लिख लेंगे यहाँ पे, बाकी 30 आ गया हमारे पास। और बेटे इसकी पावर क्या बनती है आपके पास 13, और ये बढ़ता चला जाएगा अप टू 1, ठीक है बेटे। ये लास्ट में आपके पास ये माइनस में वैल्यू है, ये मत भूलिएगा, ठीक है बेटे। ये माइनस में आपके पास वैल्यू आ जाती है। तो आप लोगों ने क्या कर लिया, इसको कह दिया है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बेटे। ये जरा क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या बनता है जरा गौर कीजिए, आप लोगों ने सब्ट्रैक्टिंग करनी थी यहाँ पे 1 की और 2 की। जरा इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि 31 की पावर 15 माइनस कर रहा हूं 29 की पावर 15 के साथ। तो बेटे ये रही हमारे पास सारी 1 की वैल्यू, ये आ गई 2 की वैल्यू। बेटे 30 15 दोनों प्लस के हैं, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है इसका साइन चेंज होगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आप नहीं लिखेंगे। ये प्लस ये माइनस, बेटा ये भी प्लस हो जाएगा। तो 2 टाइम्स 15 आ रहा है, और 30 की पावर क्या आ रही है 14। नेक्स्ट बेटा देखते हैं, आपके पास ये भी प्लस है ये भी प्लस है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और बेटे नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, ये +1 है ये भी +1, बेटे ये 2 बन जाता है आपके पास, ठीक है बेटे। ये वैल्यू आपके पास क्या बनती है 2, क्योंकि +1 है और वो भी आपके पास जो है 1 आ रहा है। तो बेटे आप ये कह सकते हैं ये जो तमाम टर्म्स आपके पास आती हैं ये 30 बन रहा है। नेक्स्ट भी आपके पास 30 करके टर्म्स आ जाती हैं, तो आप इसको कह सकते हैं, एक दफा फिर लिख लेते हैं हम इसको। ये बन गया 30 इंटू 30 की पावर बेटे क्या आ रही है आपके पास यहाँ पे 14, प्लस बेटे इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे, ये 2 तक लिख लीजिएगा। तो आपके पास ये आंसर आ रहा है, इट इज ग्रेटर देन, किसके ग्रेटर देन है 30 की पावर बेटे 15 से। अगर ये 30 की पावर 15 से ग्रेटर देन है, तो आप कह सकते हैं 31 15 माइनस 29 15 इज ग्रेटर देन 30 की पावर 15। तो बेटे यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये माइनस है, इक्वल टू उधर जाके इसको आपने प्लस कर लेना है, ले जी। तो बेटा ये तरीकेकार है ग्रेटर वैल्यू को फाइंड कर लेने का। बढ़ते हैं बेटे अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर है 5, कहता है बाइनोमियल का थ्योरम इस्तेमाल करना है आप लोगों ने शो करने के लिए, जैसे कि पार्ट नंबर 1 है 5 की पावर 7 प्लस 7 की पावर 5 इज डिविजिबल बाय 36। ले जी, ये आप लोगों ने बेटे फाइंड आउट करना है। हम सबसे पहले 5 की पावर 7 ले लेते हैं और इसको लिख सकते हैं 6 माइनस 1। क्यों? 5 ही बन जाता है ये। इसको 6 प्लस 1 लिख लेंगे ताकि 6 दोनों में हमारे पास आ जाए। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं बाइनोमियल थ्योरम लगा के, तो ये आएगा 7 0 7 माइनस 0। ठीक है बेटे, बाकी आपके पास 1 की पावर 0 आ जाती है। फिर 7 1 6 की पावर 7 माइनस 1 आती है, 1 की पावर 1। 7 2 6 की पावर बेटे आपके पास क्या आ जाती है, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे 7 माइनस 2 और 1 की पावर क्या आ जाती है 2। ठीक है बेटे, प्लस 7 3 कर लीजिएगा, यहाँ पे 6 की पावर 7 माइनस 3 और 1 की पावर 3 आ जाएगी। मजीद बेटा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 7 4 7 माइनस 4 7 5 6 की पावर 7 माइनस 5 और 1 की पावर 5 7 6। ठीक है बेटा, 0 1 2 3 4 5 6 एग्जैक्टली एक एक आपने स्टेप लिखना है। फिर बेटे 7 7 लास्ट है, ये 6 की पावर 7 माइनस 7 1 की पावर आ गई आपके पास 7। अब बेटा इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके पास 5 की पावर 7 के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं, ये बन गया 1 6 की पावर 7, ये बेटे रिमेनिंग आ गया, क्योंकि 1 की पावर 0 1 2 3 कुछ भी हो वो क्या होगी बेटे आपके पास 1। लेकिन यहाँ पे फर्क ये आ जाएगा, यहाँ सबके साथ आपने माइनस लिखना है लास्ट में। ठीक है बेटे, इस स्टेप में आप लोगों को ये फर्क एक छोटा सा सामने आएगा कि आप लोगों ने सबके साथ क्या लिख लेना है, माइनस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिएगा कि माइनस नहीं लिखेंगे तो आपका सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। ले जी, ये भी माइनस है और बेटा यहाँ पे भी आप लोगों ने माइनस ही लगा लेना है, ये ले। ठीक है बेटे, सबके साथ माइनस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा था, पहले भी आप कर चुके हैं। प्लस बेटे यार यहाँ पे आ जाते हैं आप, ये आपने सॉल्व कर लिया। इसकी बारी आ गई, ये होता है 7 प्लस माइनस बेटे क्या आएगा माइनस, और 6 की पावर क्या आ गई 7 माइनस 1 6। ले इस तरह से आपने लिख लेना है। अब बेटे ये माइनस 1 आ रहा है, उसकी पावर 2 है, इसका मतलब क्या होता है इवन, माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या बन जाता है आपके पास बेटा, ये बनता है 21 एंड यू हैव 6 की पावर 5 7 3 बेटे ये आपके पास बन जाएगा 35 और 6 की पावर बेटे आपके पास आ जाती है ये 4 और ये माइनस है, ऑड पावर है, तो बेटे क्या हो जाएगा, ये आपके पास माइनस बन जाएगा। इसकी बारी आ गई इवन पावर है, आप प्लस ही लिखेंगे और बेटे ये फिर से 35 ही आने वाला है आपके पास और 6 की पावर आ गई 3 प्लस बेटे नेक्स्ट आपके पास स्टेप आ जाता है 7 5 का जो कि 21 के इक्वल है। 6 की पावर आ गई बेटे आपके पास यहाँ पे 2। अब प्लस माइनस की बारी आ गई है, -5 यानी कि पावर है माइनस की पावर है 5, तो बेटे प्लस क्या हो जाएगा माइनस। नेक्स्ट बेटे इसकी बारी आ चुकी है, ये बनता है 7 और इवन पावर है, तो बेटे आप इसको क्या लिखेंगे 6 की पावर 1। फिर बेटे आपके पास ऑड पावर है, इसको माइनस ही रहने दें क्योंकि बाद में भी मैंने काट के माइनस ही करना होता है। और ये आ गया 6 की पावर भी बेटे आपके पास 0, इसकी पावर 7 है, उसको हम लोगों ने बाय माइनस के तौर पे लिख लिया है। मजीद बस आप यही कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको सिर्फ 1 रहने दें क्योंकि 6 की पावर 0 भी तो 1 ही के इक्वल होता है, इसको इक्वेशन 1 बना लें। ठीक है बेटे, अब हम सॉल्व करते हैं 7 की पावर 5 को। जी बेटे 6 प्लस 1 की पावर क्या लिख लेंगे आप 5, तो यहाँ पे बेटे सेम फॉर्मूला 5 यहाँ पे 0 आएगा, 6 की पावर 5 जो है साथ में -0, इसके बाद बेटे 1 की पावर यहाँ पे क्या आएगी 0, फिर बेटे प्लस 5 1 6 की पावर 5 -1 और 1 की पावर 1, फिर बेटे इसके बाद आता है 5 2 5 -2 1 की पावर 2, फिर बेटे आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पे 5 सॉरी ये 5 और 3 बनाना है आपने बेटा। ठीक है जी, 6 की पावर 5 -3 और 1 की पावर 3। बेटे कहीं पे कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, आप उसके बारे में जरूर मुझे कमेंट करके बताइए ताकि हम उसको रिजॉल्व कर सकें और आप लोगों के साथ बेहतरीन जो है बेटा ये क्वेश्चन चलने चाहिए ताकि आप लोग बोर्ड में बेहतरीन नताइज दे सकें। एंड बेटे 5 5 यू कैन राइट इट एज 6 की पावर 5 -5 एंड 1 की पावर 5। ठीक है बेटे, ये था तरीका इसको लिख लेने का। 7 की पावर 5 के लिए आप लोग ये कर रहे हैं, ये बेटे आपके पास आ गया 1 6 की पावर 5
ये आ गया आपके पास बेटे 5 इंटू 6 की पावर आ गई आपके पास 4। ये आ गया बेटे 5 2 है तो 5c2 10, बिल्कुल 10 आ जाता है, ये 10 आ गया और 6 की पावर आ गई 3। प्लस बेटे आपके पास 5 3 आ गया, ये भी गालिबन 10 ही के इक्वल है जी, ये भी बेटे 10 ही के इक्वल आ जाता है, तो आपके पास 6 की पावर आ जाती है यहाँ पे 2। फिर बेटे ये 6 आ गया, ये 10 की पावर कहां से आ गई? ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है बेटे, आपके पास ये आ गया। अब आपके पास ये आता है 5 और 6 की पावर जो है आपके पास आ जाती है यहाँ पे बेटे 1। ये बेटे अब आ गया तो यहाँ पे आपके पास ये 1 बन जाता है और 6 की पावर क्या आ जाएगी आपके पास 0, यानी कि आप इसको 1 ही सिर्फ लिख लीजिएगा। ये आ गई क्वेश्चन नंबर आपके पास 2। बेटे बहुत एहतियात के साथ ये इसकी वैल्यू हमने ये फाइंड कर ली, क्वेश्चन 1 बना ली। इसकी वैल्यू बेटे आप लोगों के सामने ये आ चुकी है। अब आप लोगों ने क्या कर लेना है, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लेना है एज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो जरा गौर कीजिएगा, एडिंग 1 और 2 मैं कर रहा हूं तो बेटे पहले लिखना है आपने 5 की पावर 7, फिर 7 की पावर 5, और बेटा इनकी वैल्यूज को आपने साथ साथ लिखने की कोशिश करनी है जरा एहतियात के साथ। यहाँ पे बेटे आपके पास 6 की पावर आ रहा है 7, ठीक है जी। इसके बाद -7 6 की पावर आ रही है आपके पास 6, प्लस 21 6 की पावर 5, फिर माइनस में आएगा बेटा आपके पास 35 और 6 की पावर आएगी 4, फिर बेटा प्लस में आएगा आपके पास, प्लस में 35 6 की पावर 3, फिर बेटा 21 आएगा, ये आएगा माइनस में और 6 की पावर 2 है। फिर बेटे इसके बाद आपके पास आया था प्लस में 7 और 6, ये बेटे 1 है। ठीक हो गया, यहाँ पे माइनस में 1 है, ये भी आप लोगों ने बेहतरीन करके लिखना है। आगे प्लस करते हैं बेटा, ये वैल्यूज आएंगी यहाँ पे 6 की पावर 5 प्लस 5 6 की पावर 4 3 2 एंड बेटे फिर यहाँ पे 6 की पावर आएगी 1 और फिर 1 था आपके पास। अब देखते हैं बेटा 3 के साथ 10 10 5 10 10 एंड बेटा 5 आ गया। अब बड़े ही ध्यान से आप लोगों ने ये स्टेप करने हैं। 6 की पावर 7 तो एज इट इज आ जाएगा, ये भी एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये अकेले हैं, प्लस 6 की पावर 5 बेटा 2 दफा आ रहा है। कहां पे 2 दफा आ रहा है बेटे? एक तो रह गया ये और एक आपके पास आ गया ये, तो यानी कि 21 और प्लस आ गया 1, यहाँ पे कुछ नहीं 1 तो होता है। फिर बेटे आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आती है, ये है -35 6 की पावर 4 बेटा ये है +5 6 की पावर है 4। अब बेटे यहाँ पे आएगा आपके पास 6 की पावर 3, फिर आएगा 6 की पावर 2, फिर बेटे आपके पास आएगा 6 की पावर 1 और बाकी +1 और -1 तो आप वैसे कैंसिल करने वाले हैं जी। बेटे अब 3 की बारी आ चुकी है, एक रहा ये 3 35 में और एक 10 में 35 एंड +10। फिर बेटे आपके पास आता है -21 एंड +10 जी। बेटे 6 इट इज हियर, ये आ गया 7 और बेटे यहाँ पे क्या आपके पास 5। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आता है, यहाँ पे 6 की पावर 7 -7 6 की पावर 6 प्लस बेटे आपके पास आ गया ये 22 और 6 की पावर आ गई 5 प्लस बेटे बल्कि माइनस ही कर लेते हैं, स्टेप हमारा बढ़ेगा नहीं इससे बेटे, तो -30 एंड 6 की पावर क्या आ रही है आप लोगों के पास 4 45 6 की पावर 3 एंड बेटे -11 और 6 की पावर क्या आ रही है आपके पास 2 और ये बेटे क्या बन जाता है 12 इंटू 6 यानी कि 72। अब बेटा गौर कीजिएगा, हम लोगों ने 36 के डिविजिबल को फाइंड करना था। अब यहाँ पे तमाम वैल्यूज में 6 की पावर 2 है, क्योंकि 6 की पावर 2 को क्या कहते हैं हम लोग 36, इसमें भी मौजूद है 5 और +2 इसमें भी मौजूद है, सब में मौजूद है, और ये 72 तो खुद भी जाता है 36 2 टाइम्स। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं, अब ये जो आपके पास वैल्यू आ चुकी है ये डिविजिबल है, यानी कि ये डिवाइड हो सकती है 36 पर। इसके लिए आप लोग एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि हम लोगों को यहाँ पे all terms contain value divisible by 36 लें जी, by
36। ठीक हो गया बेटे। देयरफॉर, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं 36k। ठीक है बेटे, यहां पे आप ये बना सकते हैं और कह सकते हैं यहां पे k इज एनी या एन इंटीजर, k एक इंटीजर है। ले बेटा, ये था तरीकेकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने का। इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट नंबर है हमारे पास 2। जनाब कहते हैं कि 17 की पावर 15 है, प्लस करना है आप लोगों ने। यहां पे हमारे पास आता है 13 की पावर 7 इज डिविजिबल बाय 6। चले बेटा गौर कीजिएगा, 17 की पावर आ रही है आपके पास 5, तो आप इसको लिख सकते हैं यहां पे, जरा गौर कीजिए, 17 की पावर 5। तो यू कैन राइट इट एज 18 माइनस 1, क्योंकि बेटे 18 माइनस 1 17 बनता है और 18 जाता है 6 के टेबल पर। जी बेटा, 15 0, 18 की पावर आ जाएगी आपके पास 15 माइनस 0 और माइनस 1 ही साथ साथ लिखते चले जाएं, बाद में भी आपने माइनस इसको लिखना होता है। फिर बेटे आता है 15 1। ठीक है जी, 18 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 1, फिर 15 2 आ गया और यहाँ पे आपने लिख लिया 18 की पावर 15 माइनस 2 और माइनस 1 की पावर 2, और चलते चले जाएं तो बेटा लास्ट में आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं आप यहाँ पे 15 पावर आपकी 15 है, 18 की पावर 15 माइनस 15 और यहाँ पे माइनस 1 की पावर भी आ गई 15। ठीक है बेटा, इसी तरह से अब आगे इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 17 की पावर 5 को आप सॉल्व कर रहे हैं, ये बन गया 1, ये भी 1 और आ गया 18 की पावर आपके पास 15 प्लस बेटा ये 15 आ गया प्लस, और ये माइनस आप साथ साथ लिखते चले जाइएगा माइनस, और ये 15 लिख लीजिएगा और 18 की पावर 4, फिर बेटा प्लस आएगा क्योंकि ये इवन आपके पास पावर है 2 माइनस की, 15 सी आ गया आपके पास 2, इट इज 105, 18 की पावर 3, और बेटा ये इसी तरह से चलते चले जाएंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा ये प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे आ जाता है आपके पास 1। ठीक है बेटे, सारे ही 1 बन जाते हैं, तो आपके पास 1 रह जाता है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब बेटे आप यहाँ पे लिख लेंगे 13 की पावर 7 एंड बेटा इसको लिख सकते हैं 12, क्योंकि 12 6 के टेबल पर जाता है, प्लस 1 लीजिए। अब बेटा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे आप 7 0, पावर के हिसाब से लिखना होता है, यहाँ पे 12 7 माइनस 0 1 की पावर 0 7 1, 12 की पावर आ रही है बेटे आपके पास 7 माइनस 1 और 1 की पावर आ रही है 1 7 2, 12 की पावर है 7 माइनस 2 और 1 की पावर आ गई 2। फिर बेटे चलते चले जाएं तो आपके पास 7 7 पे ले जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 12 की पावर 7 माइनस 7 और 1 की पावर 7, 13 की पावर 7 इक्वल है बेटा, ये आ गया आपके पास 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 12 की पावर 7 आ गया, ये आ गया आपके पास 7, ये आ जाता है बेटे आपके पास 12 की पावर 6 प्लस बेटे यहाँ पे 12 की पावर आ गया आपके पास 5 एंड चलते चले जाएं, लास्ट में आता है 1, ये 7 C2 कर लीजिएगा, ये 21 बनता है। लीजिए, ये रही आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब बेटे आप क्या कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2। ले बेटा दोनों को ऐड करना है आप लोगों ने, तो ऐड करते हुए क्या आएगा, 17 की पावर 5 प्लस 13 की पावर 7 इक्वल है। जी बेटे ये तमाम वैल्यू लिखनी पड़ेगी, 18 की पावर आएगी 15 माइनस 15 की पावर, ये 15 के साथ 18 की पावर आ रही है आपके पास 4, ये ब्रैकेट बेशक मत लगाइए। फिर बेटे यहाँ पे आता है 105, 18 की पावर आ गई 3 और बढ़ते चले जाएं माइनस 1 प्लस बेटे आपके पास ये तमाम टर्म्स लिखी जाएंगी, यहाँ पे आएगा 12 की पावर 7 7, 12 की पावर 6 21, 12 की पावर 5, चलते चले जाएं प्लस 1, ये प्लस 1 और माइनस 1 तो आपने पहले ही कैंसिल कर लेने हैं। तो बेटे आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास ये 17 की पावर 5, 13 की पावर 7, 18 की पावर 15, 18 की पावर 4, 105 है, 18 की पावर आ गई 3, 12 की पावर आ गई 7, 7 12 की पावर 6, फिर बेटे यहाँ पे आता है 21, 12 की पावर आ गई 5। ये बेटे आपके पास जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, अगर आप गौर करते हैं सारी की सारी
6 पर डिविजिबल है। एज या all terms contain multiple of 6, therefore इसलिए आप क्या लिखेंगे इसको 6k। here k is any integer या n इंटीजर। तो बेटा ये था तरीका पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करने का। देखते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 3, 21 की पावर 9 और बेटा प्लस है यहाँ पे 19 की पावर 11 इज डिविजिबल बाय 20। लिमिट आप क्या करते हैं, सबसे पहले 21 की पावर ले रहे हैं 9, इसको आप लिख सकते हैं 20 प्लस 1। ठीक है बेटे, 20 प्लस 1 की पावर 9 सॉल्व कर लीजिएगा। 9 0, 20 की पावर 9 माइनस 0 और 1 की पावर क्या आ गई बेटा 0। इसके बाद आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास टर्म आएगी 9 1, 20 की पावर 9 माइनस 1 और साथ में 1 की पावर 1, 9 2, 20 की पावर आती है 9 माइनस 2 और साथ में 1 की पावर 2। ये इसी तरह चलता जाएगा 9 9 तक। और बेटे 20 की पावर 9 माइनस 9 0 यानी कि 1 हो जाएगी और 1 की पावर भी 9। जी बेटा ये हमारे पास क्या बन जाता है, जरा गौर कीजिएगा। ये बनता है हमारे पास 1 20 की पावर 9 प्लस 9 इंटू 20 की पावर क्या आ रही है बेटे आपके पास 8। 9 2 करके देख लेते हैं, 9c2 इट इज 36। तो बेटा यहाँ पे आप लिखेंगे 36 और 20 की पावर आ जाएगी आपके पास 7। इसी तरह चलते चले जाएं तो लास्ट में बेटे आपके पास 1 आता है। दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट आपने सॉल्व करना है 19 की पावर 11 को। बेटे इसको लिख सकते हैं 20 माइनस 1, 19 ही बनता है और 20 के टेबल पर ये डिविजिबल है। तो बेटे क्या करेंगे आप यहाँ पे 11 0, 20 की पावर आ गई 11 माइनस 0 साथ में माइनस 1 की पावर 0। ये माइनस हाथ से लिखते चले जाइएगा। प्लस 11 1 आ गया 20 की पावर आ गई बेटे 11 माइनस 1 एंड यहाँ पे माइनस 1 की पावर है 1। प्लस बेटे 11 2, 20 की पावर आ जाएगी 11 माइनस 2 और माइनस 1 की पावर आएगी आपके पास 2। ये बढ़ते चले जाएंगे आप 11 11 तक और यहाँ पे 20 की पावर आप 11 माइनस 11 0 बनाने वाले हैं और माइनस 1 की पावर 11 है तो बेटा ये माइनस 1 ही आएगा। ले बेटा नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, स्टेप जरा गौर कीजिएगा। ये तो हो गया 1 यानी कि 20 की पावर 11। ये आ गया आपके पास माइनस में बेटे क्योंकि ऑड है 1। ये आ गया माइनस 11 और 20 की पावर 10। फिर बेटे आपके पास आएगा प्लस क्योंकि इवन आ रहा है 11c2 55। तो यहाँ पे बेटे आप प्लस में लिखने वाले हैं 55 और 20 की पावर लिखने वाले हैं 9। ये इसी तरह से भरने वाला है तो यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस में 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऐड करना है बेटा जैसे कि क्वेश्चन में कह रहे हैं तो एडिंग 1 एंड 2। तो आपके पास क्या आ जाता है बेटे 21 की पावर 9 प्लस 19 की पावर 11 एंड राइट देयर वैल्यूज वन आफ्टर द अदर। ये आ गया 20 की पावर 9, 9 इंटू 20 की पावर 8 प्लस 36 इंटू 20 की पावर 7 और ये बेटे एंड पे आ गया आपके पास प्लस 1 प्लस 20 की पावर 11 माइनस बेटा 11 है और 20 की पावर 10 है। फिर बेटे आपको फिर प्लस आना है, यहाँ पे आपके पास 55 था, 55 और 20 की पावर आ गई 9 और ये बढ़ते चले गए। लास्ट में आ गया आपके पास 1 वो भी माइनस, ये माइनस 1 और ये बेटा प्लस 1 आपने कैंसिल कर लेने हैं। तो बाकी आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं 20 की पावर 9, 9 इंटू 20 की पावर 8 प्लस 36 इंटू 20 की पावर 7 प्लस बेटा 20 की पावर 11, 11 20 की पावर यहाँ पे आ गई 10, 55 20 की पावर आ गई 9 और ये बढ़ता चला गया। बेटा जितनी भी टर्म्स हैं ऑल टर्म्स कंटेन मल्टीपल ऑफ क्या है बेटा, मल्टीपल किसका है 20 का। देयरफॉर इसलिए
इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल करके 20 के। हियर के इज एन इंटीजर। ले बेटा, ये सबसे आसान था, इसको सॉल्व कर लेना। बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर है हमारे पास 4। इट इज 31 की पावर है 4 और साथ में 29 की पावर आ रही है हमारे पास 5। कहता है कि इज डिविजिबल बाय 30। ठीक है बेटे, 30 पर ये डिवाइड हो सकता है, ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो बेटे सबसे पहले लेते हैं 31 की पावर 4, इसको आप 30 प्लस 1 लिख सकते हैं। लेंगे पावर 4 आ गई। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर लीजिएगा तो 4 0, 30 की पावर 4 माइनस 0, इसके बाद बेटे 1 की पावर आ गई 0, प्लस 4 1, 30 की पावर आ गई 4 माइनस 1 और साथ में 1 की पावर 1, प्लस 4 2 आ गया, 30 की पावर आ गई 4 माइनस 2 और साथ में 1 की पावर बेटे नीचे वाली आती है 2, 4 3, 30 की पावर आ गई 4 माइनस 3 और बेटे यहाँ पे आ गया आपके पास 1 की पावर 3, प्लस 4 4 द लास्ट वन, 4 माइनस 4 और 1 की पावर 4। बेटे इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो 31 की पावर 4 इक्वल है, ये तो हो गया 1, 30 की पावर 4 बाकी आपके पास यहाँ पे रह गया, ये आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 30 की पावर बेटे 3, प्लस 4 और 2 को अगर सॉल्व किया जाए तो आपके पास आता है 4c2, इट इज 6 और 30 की पावर आ गई 2, प्लस फिर बेटे आपके पास 4 आ जाता है और साथ में 30 की पावर जो है वो आती है 1। फिर बेटे बाद में आपके पास यहाँ पे बच जाता है ओनली 1, क्योंकि ये आपके पास 30 की पावर जो है 0 है वो 1 है, 1 की पावर 4 1 है और बेटा ये भी आपके पास 1 बन जाता है। इसको कह लेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से बेटे वापस सॉल्व कर लेना है। 29 की पावर है आपके पास 5, इसको आप लिख सकते हैं 30 माइनस 1 की पावर है आपके पास 5। तो बेटे क्या करते हैं आप 5 0, 30 की पावर आ जाएगी आपके पास 5 माइनस 0 और माइनस 1 की पावर आ गई 0, प्लस 5 1, 30 की पावर आ गई बेटे आपके पास 5 माइनस 1 और साथ में माइनस 1 की पावर आ गई आपके पास 1, प्लस 5 2, 30 की पावर बेटे आ गई आपके पास 5 माइनस 2 और माइनस 1 की पावर आ गई 2, प्लस 5 3, 30 की पावर बेटे आपके पास आएगी 5 माइनस 3 और माइनस 1 की पावर 3, प्लस बेटे यहाँ पे लिख लेंगे अब आप 5 4, 30 की पावर 5 माइनस 4 आएगी, यहाँ पे 5 माइनस 4 लिख लीजिएगा, लीजिए माइनस 1 की पावर 4, प्लस बेटे यहाँ पे लिख लेंगे आप 5 5 आ जाएगा, ये थोड़ा सा जरा नीचे कर लीजिए 5 5, ठीक है बेटे, और यहाँ पे आ जाएगा 30 की पावर आपके पास आएगी 5 माइनस 5 और माइनस 1 की पावर आ जाएगी आपके पास 5। ये वे आउट है बेटा इसको लिखने का। अब बेटे इसको आपने 29 की पावर 5 को मजीद सॉल्व करना है तो आ गया 1 और साथ में माइनस 1 की पावर 0, आपको पता है कि 1 होगी, आपके पास आ जाता है सिर्फ 30 की पावर 5 प्लस 5 इंटू 30 की पावर आ गई बेटे आपके पास 4 और ये माइनस है, ये प्लस के साथ मिलके बेटे इसको क्या बनाएगा माइनस, फिर बेटे प्लस 5c2 इट इज 10 और साथ में 30 की पावर आ गई आपके पास 3, फिर बेटे आता है 5c3, ये भी 10 ही के इक्वल होता है, तो साथ में बेटे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस 1 की पावर 3 है, तो क्या बन जाएगा माइनस 1 और प्लस बेटे माइनस ही आएगा, 10 इंटू 30 की पावर आ गई 2, प्लस बेटा यहाँ पे आता है आपके पास 5c4 इट इज 5, 30 की पावर आ गई 1 और बेटे यहाँ पे आपके पास ये सारा 1 बन जाता है और ये माइनस की वजह से साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटे एडिंग कर लेनी है आपने, एडिंग 1 एंड 2, बेटे आएगा 31 की पावर आ गई 4 प्लस 29 की पावर आ गई यहाँ पे 5 इक्वल है, बेटे आंसर इनके लिखने हैं आपने। यहाँ पे 30 की पावर 4 था, 4 इंटू 30 की पावर 3 था, प्लस 6 इंटू 30 की पावर 2 था, प्लस 4 इंटू 30 की पावर आपके पास है 1 प्लस 1, प्लस अब बेटे आप लोगों ने ये वैल्यूज लिखनी है। यहाँ पे आता है 30 की पावर 5, फिर बेटे माइनस है यहाँ पे 30 की पावर 4, फिर प्लस आता है, यहाँ पे 10 आ रहा है, 10 इंटू 30 की पावर 3, फिर बेटे माइनस में 10 आता है और 30 की पावर आती है 2,
ये रही। फिर बेटे +5 है, ये प्लस में बेटे 5 आ रहा है और साथ में 30 की पावर आती है 1 और लास्ट में बेटे आपके पास आ रहा है यहाँ पे -1, ये -1 और ये +1 तो आपने कैंसिल कर लेना है। बाकी तमाम वैल्यूज को बेटा हम लिख लेते हैं। 31 की पावर 4 प्लस 29 की पावर आगे 5 इट इज इक्वल टू व्हाट? 30 की पावर 4 बेटा ये हमारे पास एक यहाँ पे मौजूद है और एक यहाँ पे मौजूद है। आप क्या करते हैं 30 की पावर 5 को पहले लिख लेते हैं प्लस जरा सी ब्रैकेट बढ़ा लें ताकि लिखने में आपको आसानी रहे। फिर बेटे प्लस 30 की पावर 3 प्लस 30 की पावर 2 प्लस 30 की पावर 1। अब बेटे इन तमाम वैल्यूज को लिखते हैं तो हमारे पास ये 1 आ रहा है और यहाँ पे 30 की पावर 4 में -5 आ रहा है तो -5। अब 30 की पावर बेटे 3 पे आ जाते हैं, ये 3 रहा, ये आ गया 4 और बेटे 3 यहाँ पे ये रहा, ये है +10। इसके बाद बेटे आपके पास ये 6 2 में और बेटा 2 में यहाँ पे हमारे पास -10 आ रहा है। अब बेटे 1 में आपने देखना है यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे 1 में आपके पास प्लस में 5 आता है। मजीद अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो जरूर कर लीजिएगा। बाकी बेटे ये आ जाएगा आपके पास -4 इंटू 30 की पावर 4 प्लस 14 इंटू 30 की पावर 3 माइनस बेटे 4 आ रहा है और साथ में 30 की पावर 2 आ रहा है प्लस 9 है और 30 की पावर 1। इन सब में 30 मौजूद है जो कि बता रहा है ऑल टर्म्स कंटेन मल्टीपल ऑफ 30 मल्टीपल्स ऑफ 30। इसलिए आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 30k। हियर k इज एन इंटीजर, k कोई भी एक हमारे पास क्या है? इंटीजर है। ठीक है बेटे, ये है तरीकेकार इसको सॉल्व कर लेने का। बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की जाने। पार्ट नंबर है 5। 101 की पावर बेटे है हमारे पास 5 और साथ ही साथ 99 की पावर आ रही है बेटे हमारे पास 7 प्लस 99 की पावर बेटे है हमारे पास 7 इज डिविजिबल बाय 100। ये आप लोगों ने फाइंड करना है बेटे। इसकी वैल्यू को जरा प्रॉपर्ली देख लीजिएगा। बिल्कुल ठीक। 101 की पावर है सबसे पहले 5, जिसको आप लिख सकते हैं 100 प्लस 1 की पावर बेटे क्या लिखेंगे आप? 5 50। 100 की पावर 5 माइनस 0 है और साथ में 1 की पावर है 0 प्लस 51। 100 की पावर है बेटे आपके पास 5 माइनस 1 और साथ में क्या आ जाता है बेटे आपके पास 1 की पावर 1। 52। 100 की पावर है बेटे 5 माइनस 2 आपके पास और साथ ही साथ आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1 की पावर 2 और ये इसी तरह चलता चला जाएगा 5 5 तक। बेटे आप चाहे तो सारी टर्म्स भी लिख लें, नहीं भी लिखते इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। पिछले भी क्वेश्चंस में जो हम लोगों ने सारी टर्म्स लिखी हैं आप ना लिखते फिर भी बेहतरीन है आपका इंशाल्लाह आंसर। बेटे ये बनता है आपके पास 1, ये बन गया 100 की पावर 5 प्लस बेटे 5 इंटू 100 की पावर 4 प्लस बेटे 5c2 जो था ये गालिबन ज़हन में नहीं है मेरे, 10 था तो बेटे ये 10 आ गया और साथ में 100 की पावर बेटे आपके पास क्या आती है यहाँ पे 3। ठीक है बेटा, इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। कहां तक जाएगा? ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, ये प्लस 1 तक चला जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब बेटे है 99 की पावर है अब आपके पास 7 तो आप क्या करते हैं बेटे इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1 विच इज 99। लें जी बेटे क्या लिखेंगे 70, पावर के लिहाज से लिखना होता है आपने। फिर बेटे आता है 100 7 माइनस 0 और माइनस 1 की पावर 0 प्लस बेटे हमारे पास आता है यहाँ पे 7 है और 1 है तो बेटे यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 7 माइनस 1 और माइनस 1 की पावर 1 प्लस 7 2 आ जाएगा और साथ में बेटे 100 आएगा 7 माइनस 2 और साथ में माइनस 1 की पावर आएगा 2। ये चलते चले जाना है और यहाँ पे बेटे 7 तक आपने आ जाना है और 100 की पावर 7 माइनस 7 इंटू माइनस 1 की पावर है 7 तो बेटे क्या आंसर आएगा 99 की पावर 7 का आपके पास ये 1 है। ये माइनस प्लस जो मर्जी हो, पावर 0 है तो बेटा वो 1 ही होता है प्लस में। तो ये आ गया आपके पास 100 की पावर 7। फिर बेटे आपके पास ये माइनस आ जाएगा प्लस माइनस 7 इंटू 100 की पावर है 6 प्लस 7c2 करना है आपने, ये 21 बनता है 21। साथ में बेटे आता है आपके पास 100 की पावर 5 प्लस बेटे ये इसी तरह से आपकी ये वैल्यूज बढ़ती चली जाती हैं और आपके पास लास्ट आंसर आता है -1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2।
एडिंग करनी है बेटे आप लोगों ने 1 और इक्वेशन नंबर 2 की। तो बेटे एडिंग कर लेते हैं, तो जरा गौर कीजिएगा, ये 101 की पावर है आपके पास 5 प्लस 99 की पावर है आपके पास 7। इनके आंसर्स यहां पे लिखने की कोशिश करते हैं। 1 से ये 5 आ गया, ये 100 की पावर है 4 प्लस 10 आ गया, 100 की पावर है बेटा 3, ये चलते चलते 1 तक आ गया। फिर बेटे प्लस ये बाकी वैल्यू 100 की पावर 7 से लिखेंगे आप, माइनस 7 इंटू 100 की पावर 6 प्लस 21 इंटू 100 की पावर 5 प्लस चलते चलते -1। ये -1 और +1 तो आपने कैंसिल कर लेने हैं, आपके पास बाकी आता है 100 की पावर 5, 5 इंटू 100 की पावर 4, 10 इंटू 100 की पावर 3 प्लस बेटे चलते चले जाएंगे प्लस 100 की पावर 7 माइनस 7 इंटू 100 की पावर 6 प्लस 21 इंटू 100 की पावर आ गई 5। और बेटा ये इसी तरह वैल्यू बढ़ती चली जाती है। इन सब में आपके पास 100 का मल्टीपल आ रहा है, तो ऑल टर्म्स contain multiples of 100। Therefore इसलिए बेटे आपके पास ये वैल्यू क्या आती है यहाँ पे 100k। तो बेटा k क्या है, here k is an integer, k is an integer। ले बेटा ये आपके पास आ गया इसका सॉल्यूशन। अब बेटा बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 6। कहता है बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करना है, आपने रिमाइंडर फाइंड करने के लिए 3 की पावर 101 का 3 की पावर 101 का रिमाइंडर आपने फाइंड करना है, which is divisible by 8 is divisible by 8। ले बेटा क्या करते हैं, आसान सा तरीके हम बना लेते हैं इसके लिए। तो आसान सा तरीके क्या बन जाएगा कि आप लोग पहले लिख लीजिए 3 की पावर 1 प्लस 100। तो क्या बन जाएगा 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 100। आप अलग अलग कर लेंगे पावर्स के साथ बेस को। अब बेटे आपके पास यहाँ पे आ रहा है 3 की पावर 100, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 50। क्यों, ये भी आपको पता चल जाएगा। 3 बेटे 3 की पावर 2 क्या होता है 9 इंटू आ गया 50। यानी कि अब आपके पास आ जाता है यहाँ पे 3 की पावर 1 और साथ में 9 है, तो बेटे 9 को लिख सकते हैं आप 8 प्लस 1। ले जी अब आपके पास 8 का मल्टीपल तो आ चुका है, साथ में आपने यहाँ पे लिख लेना है 50। बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। तो बेटे सबसे पहले 50 यहाँ पे आ गया 0 50 0 आ गया, और साथ में 8 की पावर 50 माइनस 0 और 1 की पावर बेटे 0। 51 8 की पावर क्या लिखेंगे बेटे आप 50 माइनस 1 और 1 की पावर 1। 52 8 की पावर 50 माइनस 2 लिखी जाएगी और 1 की पावर 2। ये बेटे बढ़ता चला जाता है 50 50 तक, तो लास्ट वैल्यू है 80, यानी कि 8 की पावर है 50 माइनस 50 और 1 की पावर आएगी 50। अब बेटे इसका मजीद आंसर क्या आता है 3 और साथ में आपके पास यहाँ पे है इनटू, ये आ गया 1 और 8 की पावर आ गई 50 आपके पास, प्लस बेटा 50 इनटू 8 की पावर आ गई आपके पास बेटा 49 प्लस 50 C2 कर लीजिएगा 50 C2 1225 है 1225, साथ में बेटे 8 की पावर आ रही है 48 और ये बढ़ता चला जाएगा, लास्ट में आपके पास आता है 1। ले बेटे ये आपके पास तरीकेकार है इसको लिख लेने का। 1 क्यों आ जाता है, क्योंकि बेटा ये आपके पास 1 आंसर है 50 C 50 का। 8 की पावर 0 1 है, 1 की पावर 50 तो बेटे आपको पता है 1 ही तो होता है। आपने फाइंड करना है रिमाइंडर, तो बेटा प्लीज इस पर जरा गौर कीजिएगा कि इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आ सकता है। नेक्स्ट बेटा आप क्या करते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई सबको कर दीजिएगा। 3 इंटू 8 की पावर 50 प्लस ये आ गया बेटे आपके पास 150, जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा 50 तो 8 की पावर आ गई 49 प्लस बेटा ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपके पास क्या आता है, कैलकुलेटर से कर लीजिए बेशक आप, 3675, यस एग्जैक्टली 8 की पावर है 48। ये बढ़ते चले जाती है बेटे वैल्यू, और कहां तक जाती है यहाँ पे 3 तक। तो बेटे यहाँ पे हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं एक्सेप्ट द 3, आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं, वगैरह नहीं लगा सकते, ठीक है बेटे। अब आप यहाँ पे कहेंगे ऑल टर्म्स
अंडर ब्रैकेट या इन ब्रैकेट आर मल्टीपल्स ऑफ 8। ये सारे मल्टीपल्स हैं बेटा 8 के, आपके सामने सब में 8 मौजूद है, ये मल्टीपल्स हैं 8 के। देयरफॉर आपका आंसर क्या आ सकता है 8k प्लस 3। ठीक है, हियर k इज एन इंटीजर और बेटे आपके पास जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर वो क्या है, वो इक्वल है 3 के। ठीक है बेटा, ये जो वैल्यू होती है इसको कहते हैं हम लोग रिमाइंडर। चलते हैं बेटे अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। बाइनोमियल थ्योरम फिर इस्तेमाल करना है लास्ट डिजिट फाइंड करने के लिए, किसका 32 की पावर है 32। तो बेटा गौर कीजिएगा, हम सबसे पहले क्या करते हैं 2 की पावर 5 बना लेते हैं 32 को, और बाहर हमारे पास क्या आ रहा है 32। इनको बेटा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाती है 5 2 10, 5 3 15 और 1 16। मजीद बेटे क्या कर सकते हैं आप इसको 2 की पावर 4 आपको रिक्वायर है, तो आप देखिएगा यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा 160 को डिवाइड किया बेटे आप लोगों ने 4 पर तो 40 बन जाता है, यानी कि आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, अब मजीद आप ये कर सकते हैं कि 2 की पावर आपके पास 4 है विच इज इक्वल टू 16 और बेटे यहाँ पे 40 आ जाता है। ठीक है, ये आसान तरीन हमारे पास हालत आ जाती है। अब आप क्या कर लेते हैं इसको 10 प्लस 6 बना लीजिएगा, पावर है 40, बाइनोमियल का थ्योरम अप्लाई कर दें 40 एंड बेटे 0, और 10 की पावर आती है 40 माइनस 0 और 6 की पावर क्या आती है 0 प्लस बेटे आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या आती है 41, 10 की पावर 40 माइनस 1 एंड बेटे यू हैव 6 की पावर 1, 40 एंड 2, 10 की पावर 40 माइनस 2 आ जाएगी और साथ में 6 की पावर बेटे 2 आ जाएगी। ये चलता चला जाता है अप टू 40 40 एंड बेटे 10 की पावर आती है 40 माइनस 40 आपके पास और साथ में 6 की पावर आ जाएगी बेटे 40। इसको सॉल्व कर लेते हैं मजीद, ये बेटे 1 10 की पावर 40 आपके पास यहाँ पे एज आंसर आ रहा है। इसका बेटे आंसर क्या आएगा 40, साथ में बेटे आपके पास आता है यहाँ पे 10 की पावर है इट इज 39 और साथ में बेटे 6 आ रहा है। ठीक है बेटे, पॉजिटिव में ही है, और यहाँ पे आपके पास क्या आता है 40 C2 इट इज 780 एंड यू हैव 10 की पावर बेटे 38 विद बेटा 6 की पावर 2। फिर बेटे आपके पास ये बढ़ती जाती है वैल्यू, ये 1 है, ये भी 1 है और 6 की पावर से रह जाता है 40। ठीक है बेटे, ये आपके पास 6 की पावर 40 जो है यहाँ पे लास्ट टर्म के तौर पे आ रहा है। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं ऑल टर्म्स अंडर ब्रैकेट आर मल्टीपल्स ऑफ 10। ये सारे बेटा मल्टीपल्स हैं 10 के, देयरफॉर इसलिए क्योंकि बेटा सब में 10 है, सब में 10 की पावर ये आती चली जाएगी, देयरफॉर आपके पास आंसर क्या आता है 10k प्लस बेटा क्या आता है 6 की पावर 40। ठीक है बेटे, 10k और साथ में 6 की पावर 40 ये आपके पास एज रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा है। तो बेटे अब यहाँ पे मजीद आप कह सकते हैं यहाँ पे हियर ये बेटा एच ही आ रही है, तो बेटा मजीद आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है k इज एन इंटीजर, ये तो एक इंटीजर है, एंड द लास्ट डिजिट आपने डिजिट फाइंड करना है जो कि बेटे आपके पास क्या आ रहा है इक्वल टू 6। तो लास्ट डिजिट क्या बेटे आपके पास वो 6 आ रहा है। अगर आप इसको मजीद इलेबोरेट भी करना चाहें तो हमारे पास 10k वाली जितनी भी वैल्यूज आएंगी आखिरी वैल्यू में बेटे ये हमारे पास इसका रिमाइंडर 0 बन सकता है, लेकिन फिर भी लास्ट डिजिट में आपके पास 6 आ रहा है। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास जो है इसका आंसर बन जाएगा। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारे पास 8, कहता है बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करना है ये दिखाने के लिए कि 7 की पावर n माइनस 6n बेटा ये रिमाइंडर छोड़ देते हैं 1 जब डिवाइड होते हैं 6 के साथ
फॉर ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स n। ठीक है बेटे, अब हम क्या करते हैं 7 की पावर n को हम यूज करेंगे यहाँ पे बेटे, इसको बना लेते हैं 1 + 6 की पावर n। बेटे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं, n0 1 की पावर n - 0, 6 की पावर बेटे आपके पास 0 आ जाती है, प्लस बेटे अब नेक्स्ट आपके पास वैल्यू क्या आएगी n1, और 1 की पावर आ जाएगी n - 1, और साथ ही साथ 6 की पावर आएगी 1, प्लस बेटे n2 1 की पावर n - 2, और 6 की पावर क्या आ जाएगी आपके पास 2। चलते चले जाइएगा और यहाँ पे आता है आपके पास n लास्ट टर्म बेटे, जैसे कि आप लोग जानते हैं, तो 1 की पावर आ जाती है n - n, और 6 की पावर आती है n। तो बेटा इसका आंसर हमारे पास क्या बन जाता है, जरा गौर कीजिएगा, ये तो 1 हो गया, 1 की पावर n बेटा वो भी 1 है, तो ये सारा हमारे पास क्या बन जाएगा 1। आफ्टर दैट बेटे आपके पास ये जो वैल्यू आ रही है, जरा इस पर गौर कीजिएगा, ये हमारे पास वैल्यू बनती है n इंटू 1 की पावर बेटे आपके पास आ रही है n - 1, तो बेटा 1 ही हो गया, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 के इक्वल है, और साथ में आता है 6। ठीक है बेटे, इसके बाद nc2 आ रहा है आपके पास, तो आप इसको कह सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है nc2, यानी कि आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। बाकी बेटे आपके पास 1 की पावर n बेटा ये 1 के इक्वल है, बाकी 6 की पावर 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। चलते चले जाइए, तो बेटा ये तो आपको पता है कि ये क्या बन जाता है 1 1, एंड 6 की पावर सिर्फ n यहाँ पे लिखा जाएगा। अब बेटा यहाँ पे 7 की पावर n है, 7 की पावर n, ये 6n यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे आके इसको माइनस में आप लिख सकते हैं 1 + n2 6 की पावर 2, प्लस चलते चले जाइए 6 की पावर n आ जाती है। तो बेटे 7n - 6n अगर मैं तरतीब दे दूं, यहाँ पे n2 लिख दूं, 6 की पावर 2 लिख दूं, और साथ में बेटे 6 की पावर n, इसको अंडर ब्रैकेट रख दूं, और साथ में जो 1 है बेटा इसको मैं यहाँ पे लिख दूं, तो हर्ज तो कोई नहीं, सिर्फ रीअरेंज किया गया है और कुछ भी नहीं। आप कह सकते हैं ऑल टर्म्स अंडर ब्रैकेट आर मल्टीपल्स ऑफ 6 देयरफॉर, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं बेटा, क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 के, और साथ में क्या आता है रिमाइंडर आपके पास 1। ठीक है, यहाँ पे आपको ये तो पता है कि यहाँ पे आप कह सकते हैं k इज एन इंटीजर। ले बेटे k के लिए आपने कहानी सुना दी साथ में एक। अब आपको ये चाहिए था कि रिमाइंडर आप लोगों का 1 आना चाहिए, और वैल्यू डिवाइड होनी चाहिए किस पर, 6 पर। तो ऐसा ही तो आ रहा है, रिमाइंडर आपके पास जो है वो 1 आ रहा है, और तमाम वैल्यूज डिवाइड किस पर हो रही है, 6 पर। तो ये था बेटा इसका आसान सा सोल्यूशन। बढ़ते हैं बेटे इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। जनाब कहते हैं कि यूज करना है आपने बाइनोमियल थ्योरम को दिखाने के लिए कि हमारे पास n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ये कंडीशन आ गई। और बेटे 5 की पावर जो है n - 1 जो है, n - 1 यहाँ पे है, इज डिविजिबल बाय 4। ले बेटा जी, ये आपके पास जो है ये शर्त आ रही है। अब देखते हैं क्या करना है आपने। सबसे पहले आप ऐसा कर लीजिए, कंडीशन 1 अप्लाई कर लें, कंडीशन नंबर 1। इसमें बेटे क्या करते हैं, देखें अगर तो ये हमें ना कहता कि नेचुरल नंबर से ये बिलोंग करता है, तो बड़ा आसान था कि हम लोग बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके इसका बड़ा आसानी से आंसर आ जाता है, डिविजिबल बाय 4 भी बन जाता है। बट ये हमें करना पड़ रहा है। वो क्या करेंगे, आप यहाँ पे पहले पुट करते हैं आप n = 1। क्यों, नेचुरल नंबर शुरू कहां से होते हैं, 1 से, फिर 2 3 4। अब बेटे 1 से अगर शुरू होते हैं तो आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 5 की पावर 1 - 1 जो है इज डिविजिबल बाय 4। ये आप लोगों ने देखना है, इज डिविजिबल बाय 4। तो बेटे आंसर क्या आ रहा है, 4 विच इज डिविजिबल बाय 4। ये तो बड़ा क्लियर हो गया आपको। तो इसका मतलब है कि कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड है। जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो बेटे आपको कंडीशन 2 की तरफ बढ़ना होता है, जिसमें आप लोगों ने पहले एक हाइपोथेसिस देनी है। उसमें आप क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं n को k के इक्वल। तो बेटे क्या बनता है, यहाँ पे 5k - 1 आ जाता है। ये इक्वल किसके आएगा बेटे, आपके पास ये इक्वल आएगा इज डिविजिबल बाय 4 आएगा, इक्वल नहीं, इज डिविजिबल बाय 4 आ जाएगा। अब आप लोगों ने इस मफरूजे को साबित करना है। फॉर दैट आप क्या करते हैं बेटा, पुट कर लेते हैं n = k + 1। जहां पे n नजर आएगा आपने क्या करना है, यहाँ पे बेटे 5k + 1 - 1।
अब आपने साबित करना है कि ये डिविजिबल है किस पर, 4 पर। फॉर दैट आप क्या करते हैं बेटा, गौर कीजिएगा, 5 की पावर के और 5 की पावर बेटे 1 आप अलग कर लीजिएगा और -1 यहाँ पे आ जाता है। 5 की पावर के, इसको लिख सकता हूं मैं बेटे 4 + 1 -1 आ जाता है यहाँ पे। ये बेटे आपके पास 4 × 5 की पावर के और ये बनता है 5 की पावर के -1। बेटे 5 की पावर के को 1 से भी मल्टीप्लाई किया गया है और 4 से भी। मजीद आपके पास क्या यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे 4 × 5 की पावर के, ये मल्टीपल बन चुका है 4 का। तो बेटे बाकी आपके पास 5 की पावर के -1, ये आपके पास, इसको इक्वेशन अगर 1 कह लेते हैं, आप कह सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास जो है इज डिविजिबल बाय क्या है, 4। और बेटे चले आप इतना लंबा चौड़ा ना लिखें, फ्रॉम 1 it is clear that 5 की पावर k -1 is divisible by 4 and बेटे यहां पे हमारे पास 5 की पावर k + 1 -1 is also divisible by 4, also divisible by 4, hence condition 2 is satisfied। लें जी बेटे ये भी आप कंडीशन जो है आपने सेटिस्फाई कर ली। ये था बेटा इसका आसान सा तरीकेकार सॉल्व करने का। यहाँ पे ये देखे ना, ये 4 टेबल पर जाने वाला बन चुका है क्योंकि 4 आ गया बीच में, और ये पहले से 4 पर डिविजिबल है, ये आप लोगों ने पहले बता दिया। तो बेटा ये था तरीका इसको सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। कहते हैं कि यूज करना है बायनोमियल थ्योरम को। आपने शो करना है कि n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स के साथ, ठीक है बेटे। और 5 की पावर n - 2 की पावर n इज डिविजिबल बाय 3। ले जी अब ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो बेटे इसमें सबसे पहले हम कंडीशन 1 को ले आते हैं। इसमें क्या करना है, आपने पुट कर लेना है n को 1 के इक्वल। तो बेटे क्या बनेगा, 5 की पावर 1 - 2 की पावर 1 इज डिविजिबल बाय 3। क्या ऐसा ही मुमकिन है, बाय 3। तो ऐसा ही है बेटे, 5 - 2 कर दिया जाए तो 3 आता है, इज डिविजिबल बाय 3। ले पहले तो आपने कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया, इट इज सेटिस्फाइड। ले बेटा बढ़ते हैं इसकी कंडीशन 2 की तरफ। ले जी अब बेटा इसमें क्या करना है, आप लोगों ने, सिंपल सी बात है कि आप लोगों ने पहले एक मफरूजा तो कायम करना ही है कि n इक्वल है हमारे पास k के। तो बेटा k के इक्वल करने के बाद आपने यहाँ पे लिख लेना है 5 की पावर k - 2 की पावर k इज डिविजिबल बाय 3। फिर बेटे आपके पास जो है नेक्स्ट आपने क्या करना है, पुट करना है n को इक्वल k + 1 के। तो बेटे क्या बनता है, ये आपके पास 5 की पावर k + 1 - 2 की पावर k + 1। अब आपने इसको सॉल्व करना है कि क्या ये सारी वैल्यू डिविजिबल हो सकती है 3 पर। तो बेटा गौर कीजिएगा, 5 की पावर k × 5 की पावर 1, 2 की पावर k × 2 की पावर बेटे आपके पास क्या आ जाती है 1। फिर बेटे आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको लिखते हैं 5k 3 + 2 लिख लेते हैं -2k और बेटा × 2 एज इट इज रहने दें आप। मजीद बेटा आपने सॉल्व कर लेना है, 3 के साथ भी लिख लेना आपने इस वैल्यू को 5k, और बेटा 5k को मल्टीप्लाई 2 के साथ भी करना है, तो 2 × आ गया आपके पास 2k, ये 5k है, सॉरी यहाँ पे बेटे 5k है। लें जी फिर बेटे बाकी -2 × 2k। अब बेटे आपने क्या किया, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, ये मत भूलिएगा। ये 3 × 5k आ रहा है, बाकी बेटे इन दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, बाकी 5k माइनस आ गया 2k। आप जैसा कि जानते हैं, इट इज क्लियर दैट 5 की पावर k - 2 की पावर k is divisible by 3, is divisible by 3 and बेटे ये हमारा तमाम वैल्यू जो है, यानी कि 5 की पावर k + 1 - 2 की पावर k + 1 is also divisible by 3, क्योंकि 3 आ चुका है आपके पास।
देन कंडीशन जो है आप लोगों की 2 इज सेटिस्फाइड। मजीद आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं फॉर ऑल इंटीजर्स n। ले बेटा, ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 जो कि थारोली सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं बेटे इसके क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11। कहता है कि शो दैट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1, कहता है ये डिविजिबल बाय है 12 वेयर एवर whenever a is an odd integer, as a is an odd integer, जैसा कि a एक odd integer है, therefore इसलिए a इक्वल किसके आएगा 2n प्लस 1 के, जिसको हम ऑड नंबर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो बेटे यहाँ पे आपके पास जहां पे भी a नजर आता है वहां पे 2n प्लस 1 लिखते चले जाइएगा। 2n प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 2n प्लस 1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस आ गया 1। तो बेटा यहाँ पे आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे बेटा इसको आप बनाएंगे सबसे पहले तो 2n प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2n प्लस 5 का स्क्वायर एंड बेटे साथ में आता है 1। बेटा जी यहाँ पे अब आप लोगों ने ये तो एज इट इज लिख लेना है और यहाँ पे आप लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करना है स्क्वायर का। a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 3 6 और 2 बेटा 12n आ जाता है। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 25 5 का स्क्वायर प्लस बेटा 2 5 10 और 10 मल्टीप्लाई 2 2ab का जो होता है बेटा बनता है 20n प्लस आ गया 1 4 4 एंड 4 बेटे क्या बनते हैं 12n स्क्वायर 4 16 और बेटे ये आ गया हमारे पास 36 n प्लस 1 प्लस 9 10 35 एंड 1 बेटे 36 आ गया। इन सब में 12 को कॉमन लिया जा सकता है, बाकी बचता है n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3। द टर्म contains multiple of 12, therefore इसलिए हमारे पास ये क्या बनता है 12k। Here k is an integer। ले बेटे ये कितना आसान तरीका है इसको सॉल्व कर लेने का। 12 का आपने डिविजिबल बनाना था। तो बेटे बढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है बेटे हमारे पास 12। कहता है कंपनी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है एनुअल रेवेन्यू टू ग्रो एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ 6% पर ईयर। तो बेटा हमारे पास जो रेट आ रहा है वो है 6% का, जिसको आप 6/100 करके परसेंटेज को खत्म करते हैं और ये बना लेंगे 0.06। ये आपके पास बेटे इसकी आ जाती है एक वैल्यू। फिर जनाब क्या कहते हैं हमारे पास पर ईयर द रेवेन्यू के लिए आपने बेटे यहाँ पे फर्स्ट ईयर में बेटा रुपीज जो है हमारे पास 10 मिलियन आ जाती है। तो इन्वेस्टमेंट की बेटे आपके पास जो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट है यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बेटा जो आपके पास आ रही है वो कितनी है अब आपके पास जरा गौर कीजिएगा। रुपीज में दी गई है बेटे 10 मिलियन 10 मिलियन ले बेटे। फिर जनाब क्या फरमाते हैं एस्टिमेट द कंपनीज रेवेन्यू आपने मालूम करना है आफ्टर 4 इयर्स 4 सालों के बाद। तो बेटे आपके पास जो एन आ रहा है यहां पे नंबर ऑफ इयर्स यानी कि एन बेटा वो क्या है 4 इयर्स का। लें जी अब बेटे आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे मालूम कर लेना है इसकी आप लोगों ने जो रिक्वायर्ड आपके पास रेवेन्यू आप लोगों ने मालूम करना है वो क्या आता है रिक्वायर्ड रेवेन्यू। लें जी बेटे उसके लिए आपने 10 मिलियन और साथ में लिख लेना बेटे आपके पास यहाँ पे आता है 1 प्लस 0.06 की पावर आती है 4। लेट्स सॉल्व इट बेटे 1 की पावर बेटे आपके पास आ जाती है 4 और साथ ही साथ 0.06 की पावर आती है 0 प्लस बेटे 1 की पावर 4 माइनस 1 बेटे 3 आ गई और 0.06 की पावर आ गई 1 4 2
1 की पावर आ गई आपके पास 4 माइनस 2 बेटे 2 आ गई, और 0.06 की पावर भी 2 आ गई। प्लस बेटे अब आपके पास यहाँ पे आ जाता है 4 3, 1 की पावर 4 माइनस 3 1 है, 0.06 की पावर बेटे आपके पास आती है 3, प्लस बेटे 4 4 आता है तो 1 की पावर 0, और 0.06 की पावर आती है आपके पास 4। ये बेटे तमाम आपके पास वैल्यू आ जाती है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बेटे ये आ गया 1, ये भी आ गया 1, ये भी 1, तो यहाँ पे सिर्फ 1 लिख लीजिएगा। ये आ गया 4 इंटू 1 इंटू 0.06, प्लस बेटे 4C2, इट इज 6 इंटू बेटे 0.06 है, इसका आपने स्केयर ले लेना है, तो ये 0.0036 आ जाएगा। प्लस बेटे आपके पास ये 4 3 आता है, ये भी हमारे पास बनता है 4, साथ में 0.06 की पावर लेनी है आप लोगों ने बेटे 3, इट इज 0.000216, ये बेटे आ जाता है। लास्ट में आपके पास आ रहा है बेटे ये 1, ये भी 1, और 0.06 की पावर आपने लेनी है यहाँ पे 4, इट इज 0.00000000, 4 0 है, 1296 1296 बेटे ये वैल्यू आ गई। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 10 मिलियन, 1 प्लस 4 6 का क्या होता है बेटे 24, प्लस 6 मल्टीप्लाई 0.0036, इट इज 0.0216। फिर बेटे प्लस कर लेते हैं, 0.000216 को मल्टीप्लाई करना है आपने 4 के साथ, इट इज 0.1230 आ रहे हैं, और 864 है, प्लस 0.1234 401296। तो बेटे हमारे पास ये आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7, इनको प्लस कर लेते हैं तो आपके पास आता है 1 प्लस 0.24 प्लस 0.0216 प्लस 0.000, जी बेटे 3 0 आ रहे हैं, 864 प्लस 0.12340 आ रहे हैं बेटे आपके पास 1296, इट इज 1.26247696। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 10 मिलियन के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा रुपीज में 126247696, और यहां पे आता है पॉइंट। तो बेटा ये इसका प्रॉपर आंसर आ जाता है। आपके जो बुक में इन्होंने आंसर दिया हुआ है उसमें उसने बेटे सिर्फ इतनी वैल्यूज को सॉल्व किया, बाकी सब कुछ निगलेक्ट कर दिया। ठीक है बेटे, वो भी आंसर बिल्कुल वैलिड है, ये भी आंसर बिल्कुल वैलिड है, इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि इन दोनों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। बढ़ते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13। कहते हैं एक बैंक है जो ऑफर कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट रेट एट 10% पर एन ईयर। इसका मतलब है जो रेट हमारे पास आ रहा है वो है रेट इक्वल आ रहा है 10% पे। इसको आप लोग डिवाइड कर लेंगे 100 पे तो आपके पास आता है 0.1, इसकी वैल्यू आ जाती है। फिर जनाब कहते हैं जफर जो है इन्वेस्ट करता है 2 मिलियन फॉर 4 इयर्स। तो बेटा इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसकी जो है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बेटा वो क्या है 2 मिलियन रुपीज है, 2 3 1 2 3 2 मिलियन आ गए। फिर बेटे 4 इयर्स के लिए है तो आपके पास जो एन की वैल्यू आ रही है वो है 4। फिर जनाब क्या फरमाते हैं, हाउ मच विल हिज इन्वेस्टमेंट बी वर्थ एट द एंड ऑफ 4 इयर्स। आपने रिक्वायर्ड जो वर्थ है वो फाइंड करनी है। तो बेटा रिक्वायर्ड वर्थ जो आप लोगों ने निकालनी है, रिक्वायर्ड अमाउंट जो आपने निकालनी है, उसके लिए आप क्या करते हैं, ये 2 मिलियन, इसके साथ आप लिख लेंगे 1 प्लस 0.1 की पावर 4। ठीक है बेटे, ये इसके लिए आप एक फॉर्मूला यहाँ पे डिजाइन कर लेंगे। ले बेटे ये वैल्यूज आपने तमाम यहाँ पे इस तरह से लिख लेनी है। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास 2 मिलियन तो एज इट इज आ जाएगा, इस पर आप लोगों ने बाइनोमियल का थ्योरम लगा लेना। तो जरा देखिएगा बेटे, सबसे पहले आता है 4 0, फिर बाद में 1 की पावर आती है बेटे आपके पास 4,
और 0.1 की पावर क्या आ जाती है आपके पास 0। ठीक है बेटे, आप 4 माइनस 0 लिख लें फिर भी ये बेटे 4 ही बनता है, प्लस 4 1, फिर बेटे 1 की पावर आ जाएगी 3, क्योंकि मैंने 4 में से 1 को माइनस करके लिख लिया। 0.1 की पावर क्या आ रही है बेटे आपके पास 1। फिर इसके बाद बेटे आ जाता है 4 2, और साथ में 1 की पावर क्या आ जाएगी, 4 माइनस 2 की है तो बेटे 2 आ गया, और 0.1 की पावर आ गई 2। 4 3 पे आ जाए तो बेटे 1 की पावर 1 आ जाती है, और 0.1 की पावर 3 ये बढ़ती चली जा रही है। 4 4 पर आते हैं तो 1 की पावर बेटे आपके पास आती है 0, और 0.1 की पावर आती है 4। यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करना मत भूलिएगा बेटे। अब आपके पास ये 2 मिलियन 1 2 3 1 2 3 ये मिलियन पूरा हो चुका है, ये आ गया 1। ठीक है बेटे, ये 1 है, ये 1 है और ये भी 1 है, सिर्फ 1 लिख लीजिएगा। प्लस बेटे ये 4 आ गया इनटू बेटा 0.1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है। फिर बेटे 4 2 को आप सॉल्व कर लीजिए, 4c2 इट इज 6 इनटू बेटा 0.1 का स्केयर लेते हैं तो आपके पास 0.01 आ जाता है। फिर बेटे 4 3 आ गया आपके पास, 4c3 इट इज आल्सो 4, एंड बेटे 0.1 का आप लोगों ने ले लेना है यहाँ पे क्यूब, 0.001। फिर बेटे आपके पास ये 1 है, ये भी 1 है, और ये आता है आपके पास 4 पावर ले लेते हैं तो 0.0001 लें बेटे। अब इनको आप जरा सम कर लीजिए, तो बेटे क्या आता है 1 प्लस 0.4 प्लस 0.06 प्लस 0.004 प्लस 0.0001। अब बेटा इनको प्लस कर लेते हैं और मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं साथ ही। तो बेटा जरा गौर कीजिएगा, पहले आएगा 1 प्लस 0.4 प्लस 0.00 सिर्फ 06 है, प्लस 0.004 है, प्लस 0.0001 है। ठीक है, मैंने 1 में प्लस कर लिया, तो बेटे मेरे पास जो वैल्यू आ रही है मैं वो लिख देता हूं 1.4641। इसको बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 लाख के साथ, 123 2 मिलियन के साथ, सॉरी। तो बेटे क्या आता है आपके पास 2928200। ये बेटे रुपीज में है तो यहाँ पे रुपीज लिखना मत भूलिएगा। तो ये बेटे इसके पास रिक्वायर्ड बर्थ आ जाती है 4 सालों के बाद। बढ़ते हैं बेटे इसके क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14। जैद ने ऑर्गेनाइज किया है एक स्पोर्ट्स कंपटीशन 8 टीमों के दरमियान। तो बेटा टोटल टीम्स है आपके पास 8। फिर कहते हैं कि हर टीम प्ले करेगी हर दूसरी टीम के साथ। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब ये होगा आर की वैल्यू 2, क्योंकि एक टीम एक ही टीम के साथ खेल सकती है, तो टोटल क्या बनता है 2। फिर कहते हैं कि हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन टोटल। तो टोटल मैचेस आप लोगों ने निकालने हैं, टोटल मैचेस। बेटा इसके लिए हम क्या लगाएंगे, एनसीआर का फॉर्मूला, यानी कि 8c2 इट इज इक्वल टू 28। ये तो बड़ा सिंपल है। फिर जनाब कहते हैं कि यूज करना है आप लोगों ने पास्कल्स ट्रायंगल को, पास्कल्स ट्रायंगल, यूजिंग पास्कल्स ट्रायंगल। लें जी, क्या होता है बेटा इसमें, सबसे पहले लिखते हैं आप 1। ठीक है बेटे, फिर यहाँ पे आता है 1 और 1, इनको प्लस करते हैं तो आंसर आता है आपके पास 2। फिर बेटे यहाँ पे 1 लिखा जाता है, यहाँ पे भी 1 लिख देते हैं, इनको प्लस कर ले। 1 प्लस 2 क्या आता है बेटे 3, 2 प्लस 1 क्या आता है 3। ठीक है बेटे, यहाँ पे फिर 1 और 1 लिख दिया जाता है, इनकी सारी साइड्स 1 से भरनी है आपने। फिर बेटे यहाँ पे एक 1 आया, 1 प्लस 3 4 होता है, ये 6 होता है, ये भी 4 होता है बेटे। फिर यहाँ पे आ गया 1, फिर बेटे यहाँ पे 1 लिखा आपने, ये आ गया 5, ये आ गया 10, ये आ गया 10, और फिर बेटे ये आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 1। फिर बेटे यहाँ 1 लिखेंगे, ये आ गया आपके पास 6, it is 15, it is 20, it is 15 and it is 6, एंड बेटे यहाँ पे फिर 1, फिर लिखा मैंने 1। ये बेटे 1 प्लस 6 क्या होता है 7, ये हो गया 21, ये आपके पास आ जाता है गालिबन 35। फिर बेटे आपके पास ये आ जाएगा 35। ठीक है जी, ये 35 के बाद फिर 35 है, फिर ये 21 है, फिर ये बेटे 7 है, और यहाँ पे आ गया 1। अब बेटे लास्ट में हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे 1 है, ये आ गया 8, ये आ गया 28, ये आ गया आपके पास 5 और 1 बेटे 6 है, और ये 56 है। और बेटा इन दोनों को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास आता है 70। ये क्या बनता है बेटा 56
ये भी आ गया 28, फिर बेटे ये आ गया आपके पास 8 और यहाँ पे आ गया 1। बेटे आप गौर करें तो हमारे पास जो सेम वैल्यू यहाँ पे दोनों तरफ आ रही है बेटे वो क्या है 28। यहाँ पे गौर कीजिए तो आपके पास यहाँ पे ये टोटल जो वैल्यूज आ रही हैं इसमें हमारे पास जो है आंसर 28 आ जाता है। और आंसर 28 इसलिए आ जाता है क्योंकि बेटे हमारे पास है 8C2। तो ये 8C2 को सॉल्व करने का बेटे ये आसान सा तरीकेकार है लेकिन पास्कल के ट्रायंगल के मुताबिक। तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज है 8.4 जो कि मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो चुकी है। आपसे गुजारिश है कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए। शुक्रिया।